इतना मुझे पता है और इतना तुम्हें भी पता है अंदर ही अंदर कि तुम बुरा ही नहीं सुन सकते, और फिर तुम मेरे नाम से जोड़ोगे कि भाई ये तो मुसलमान है। सिंपल भाई, इंडिया का माहौल सही नहीं है, इंडिया में लोग नहीं सुन सकते, इंडिया में लोगों में ईगो बहुत है कि हम सुपरमैन, सुपीरियर, हमसे ऊपर कोई नहीं। हमारी फिलॉसफी को अगर कोई, हमारी बेस्ट, अगर हमारी फिलॉसफी के अगेंस्ट तुमने एक भी पॉइंट बोला तो भैया काट देंगे तुम्हें। रियलिटी है, सत्य कड़वा होता है, सत्य यही है, चाहे तुम उसको कितना जादू में घुमा दो। मैं अब्राहमिक रिलीजन्स की बात कर रहा हूँ, सारे रिलीजन्स की बात कर रहा हूँ, सब जादू है। क्योंकि अगर मैं इंडियन फिलॉसफी पे आया तो भाई मैं फिर खोलूंगा। तुम सुन सकते हो कि नहीं, तुम बता दो। नहीं, मैं कभी एंटी नेटलिस्ट, मेरे को 4 महीने 6 महीने पहले तो पता भी नहीं था एंटी नेटलिज्म होता क्या है भाई। बट मतलब किसी को क्यों लाना है? तुम भी सफरिंग के थ्रू जा रहे हो, तुम किसी को बिना उसकी कॉन्शियस, मतलब बिना उसकी परमिशन के ला रहे हो और उसको भी साला सफरिंग में डाल दे रहे हो। जिंदगी में कुछ ना कुछ चलता है। एक तो यार मैं इतना हिल इससे रहा हूँ क्योंकि मेरा जो है ना, कौन सा दायां टट्टा दब गया था कल एक्सरसाइज करते हुए, तो उससे ना पेट में दर्द आ रहा है। कैसा हो गया पॉडकास्ट में टट्टू पहुंच गए फिलॉसफी से बात करते करते। ये होते हैं मर्दों की बात। बोल रहा था और भी देसी करना है। हाँ देसी कह रहे हो ना, तो अपना ना अटायर थोड़ा चेंज कर लो, कच्चे बनियान में आओ ऐसे करके, ठीक है, गमछा उमछा लेकर, गमछा लपेट के, हाँ, और ऐसा मुंह में पान लेके बेटे। मैंने देखा अभी तेरा चैनल ना, मतलब जो कर रहा है तू 3-4 लोगों के साथ, तो अच्छा कर रहा है, वो चीज अच्छी कर रही है, टॉप कर रही है, बोल रहा हूँ कर रहा है, मतलब टॉपिक्स वगैरह अच्छे हैं। थोड़ा सा मतलब तुम लोग और अगर जाओ ना, एथिज्म, रिलीजन, कुछ टॉपिक शायद तुम लोगों ने एनवायरनमेंट के ऊपर भी बात करी थी। क्लाइमेट पे कोई बात नहीं कर रहा था। हाँ हाँ, क्लाइमेट के ऊपर बात करी थी। अब वो डिपेंड करता है कि गोल क्या है। क्या हमारा गोल है कि हम ऐसी चीज पे बनाएं जिसके ऊपर कोई नहीं बना रहा, या हमारा गोल है कि जो एग्जिस्टिंग ऑडियंस है उनको पहले पकड़ो, फिर उसके बाद उनको वो सिखाओ जो उनको नहीं पता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा तुम लोग अगर डिस्कशन शिफ्ट करोगे रिलीजन, एथिज्म, इन सब की तरफ ना, तो ऑडियंस आएगी, फिर उनको कन्वर्ट करो अपने क्लाइमेट वाली चीज में। ज्यादा अच्छी अप्रोच है वो। क्योंकि पोटेंशियल है। अगर 3-4 यूट्यूबर्स मिलके कर, यूट्यूबर बोलना पड़ा, वो क्लीशे टर्म है। अगर 3-4 कंटेंट क्रिएटर स्लैश एजुकेटर आके कर रहे हैं काम, तो उसमें कैपिटलाइज करना चाहिए ज्यादा, और वो ऐसे ही हो सकता है। भारत है भाई, भारत के जनता को क्लाइमेट चेंज से मतलब नहीं है, मतलब है, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा ट्रांसेंड करो उस चीज में ना। मतलब ऐसे एज ए सजेशन है, ऐसे उसको दिल पे मत लो। नहीं ऐसा क्यों है, बिल्कुल आप बड़े भाई की तरह बता रहे हो। और मैं, आप मेरा अगर बाकी आपने मेरे पॉडकास्ट देखे होंगे तो आपको 80% मेरे जो पॉडकास्ट मिलेंगे वो आपको मिलेंगे फिलोसफर्स के साथ। अगर आपने देखा होगा तो, जैसे एक, हाँ, कुछ साइंटिस्ट बोल रहा हूँ, कुछ वो फिजिक्स रिलेटेड देखे थे मैंने। फिजिक्स के रिलेटेड तो थे, बट एक था दिव्यांश भाई के साथ था, उसमें भी फिलोसफी की बात की थी हमने। एक भार्गव जोशी के साथ किया था, वो फिलोसफी ऑफ रिलीजन, उसके ऊपर हमने बात करी है। तो और मोस्टली मेरे जो ऑडियंस है वो 80% फिलोसफी वाली आई है, मतलब जो आप, मतलब जिसको फिलोसफी में इंटरेस्ट है। तभी मैं सोचा कि यार आपको दोबारा लेके आऊं। और बंदे कह भी रहे थे कि यार 40 मिनट क्या होता है, यहाँ मैं 1-1 घंटे 40-40 मिनट 1.5 घंटे के पॉडकास्ट कर रहा हूँ, और आपके साथ 40 मिनट का ही हो पाया था। तो इस बार मैं तसल्ली से आपसे वक्त मांगा कि यार आप तो ADHD है क्या, आपको एकदम शांत नहीं बैठ रहे आप? अरे यार, वो मैं देख रहा था कि वो फोकस है कि नहीं। नहीं, आप सेक्सी लग रहे हो, बट टेंशन मत लो इतना ज्यादा। आप इस बार टेंशन में लग रहे हो मेरे को। पिछली बार मैं था, अब इस बार आप लग रहे हो कि यार इस बार कुछ ना हो। टेंशन नहीं लग रहा यार मेरे। हाँ ये हो रहा है, आउट ऑफ हाँ, फोकस जा रहे हो आप। हाँ इसी चीज की वजह से तो है ना। इसके ऊपर क्लिक करना है एक बार, मेरे फेस के ऊपर हो जाएगा। साला जितना महंगा कैमरा लो उतना बकचोद कैमरा होता है। मैंने वही 10,000 वाला लॉजिटेक का ले रखा है वेब कैम, बस चल रहा है काम। यार मैंने पॉडकास्ट माइक लिया था नया, मैंने सोचा था पॉडकास्ट माइक के थ्रू करेंगे इस बार। कोई नहीं, ठीक है, उन सालों ने क्या दिया, डंडी दी नहीं पॉडकास्ट माइक वाली, और XLR केबल दे दी, वो जो अटैचमेंट लगता ही नहीं उसका, तो वो उसके वो ना आज पॉडकास्ट माइक से उसका इनॉग्रेशन होता तेरे चैनल पे आज। कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा तीसरी बार भी आ जाना, आपके ऊपर ही बना देंगे, आपका सेकंड चैनल बन जाएगा ये, आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दूंगा। हाँ यार, तो आज पता है देखो, पिछली बार ना मैं देसी फिलोसफर से बात कर रहा था, आज मुझे ना फराज भाई से बात करनी है। बिल्कुल भाई, मजा आएगा, तो ये ज्यादा अच्छा है। मेरे को ये बताओ यार कि मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहता हूँ, लाइक बचपन कैसा था आपका, किस टाइप के बच्चे थे आप? मैं भाई बहुत ही एवरेज बच्चा था, और
इस पे यूट्यूब में ऑनेस्टली बताऊं, जो यूट्यूब के ऊपर लोगों को लगता है मेरा ऑरा बड़ा इंटेलेक्चुअल है ना, ये धीरे धीरे बना है। इंटेलेक्चुअल तो क्या, जितने लोग यहाँ पे गेस्ट आते होंगे शायद उनसे कम नॉलेज मुझे होगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मुझसे कुछ ऐसा पूछ लोगे ना इधर उधर का, मेरे को पता ही नहीं होगा भाई ये किसने बोला है, किसने लिखा है, क्योंकि बाहर की दुनिया से कभी वो रहा नहीं वार्तालाप। और बचपन से ये रहा है कि बड़ा, अगर स्टूडेंट लाइफ की बात करें तो बड़ा एवरेज रहा हूँ। पेरेंट्स ने, फादर ने हमेशा चाहा कि, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम, उनको लिटरेचर में काफी इंटरेस्ट था और काफी पढ़ाई वगैरह एग्जाम देते रहते थे अपने भी, तो उनको था कि भाई लौंडा भी अपना अच्छा करेगा, पढ़ेगा बढ़ेगा। और इंजीनियर बनाने का शौक मुझे, और बहन जो छोटी बहन है उसको डॉक्टर। दोनों ही नहीं बन पाए कुछ, मतलब जो वो चाहते थे। अभी सीन सिंपल सा है कि अगर मेरी लाइफ के बारे में बात करो तो मैं भाई ऐसा था, डरपोक, कमजोर, लोग दबा देते थे, ठीक है। बुली कभी ऐसा सच नहीं हुआ हूँ मैं, बुली नहीं कह सकते, पेल देता था मैं अगर कोई बुली ज्यादा करता था तो। लेकिन ये था, हाँ, मारपीट बहुत हुई है मेरी स्कूल में। मतलब ऐसा नहीं कि मैं दादागिरी कर रहा हूँ, मैं चुप से अपना भाई शांत में बैक बेंच पे, या मिडिल, बैक बेंचर भी नहीं कह सकता मैं तो भाई, मिडिल बेंच पे बैठता था। ना तो मैं फ्रंट बेंचर था, ना मैं बैक बेंचर था। आगे प्रोग्रेस होते होते 11th-12th में भाई हाँ, लेकिन ये था, इंटरेस्ट बहुत था भाई चीजों में मेरे को, कीड़े मकोड़े चीजें, मछली पकड़ लो। जहां जाता था नाले में सोचता था मछली होगी कि नहीं होगी, उस टाइप का जो नहीं बच्चे होते हैं, ठीक है। हर जगह पापा जहाँ भी घुमाने लेके जाते थे, चाहे नैनीताल गए, कहीं गए, साउथ इंडिया गए, एक बम्बू की डंडी लेके चलता था, मैं मछली पकड़ूंगा। तो वैसा सा रहा है बचपन। फिर धीरे धीरे बड़े होते होते कंपटीशन में आ गए कि भाई अब तो आईआईटी निकालेंगे। मेरे को एरोस्पेस इंजीनियर बनना था भाई, रॉकेट वॉकेट में इंटरेस्ट था, ठीक है। ये तब की बात है जब ऑन टू द सीन इलॉन मस्क जैसे लोग नहीं आए थे, मतलब थे, लोगों को पता था, बट ऐसे बहुत वास्ट तरीके से नहीं आए थे इलॉन मस्क वगैरह। तब से मेरे को इंटरेस्ट था थ्योरेटिकल फिजिक्स में, थोड़ा बहुत अपनी थ्योरीज बना रहा हूँ भाई। जैसे कुछ थ्योरीज हो गई कि हाउ यू कैन यूज रिलीजियस बुक्स टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ हेल एंड हेवन। क्या बात ठीक है, ये मैं 7वीं में कर रहा हूँ भाई। रिलेटिविटी यूज करके किस तरीके से कर सकते हैं कि टाइम डिस्क्रिपेंसी दी हुई है, ऐसा है वैसा है, वो उसमें नहीं जाऊंगा मैं। ये सब मैं कर रहा हूँ 7वीं में, बकचोदी बचपना था वो, अभी कोई देखेगा तो हंसेगा, बट हाँ। फिर मैं वेपन्स टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट आया मेरे को 10th में। अपना तीर कमान, मेरे नाम पे मत जाना भाई, वैसे वेपन्स नहीं। मैं 10th में मतलब ऐसे वेपन, तीर कमान टाइप नहीं होती, एयर राइफल बना रहा हूँ, बोतल को पाइपों में जोड़ के भाई एयर राइफल बना रहा हूँ, कबूतरों को उड़ा रहा हूँ, उस तरीके का। एक ही कबूतर मारी है वैसे, मैं आई एम सॉरी जो भी लोग हैं उन लोगों के लिए, बस एक ही कबूतर मारी है अभी तक। तो वैसी चीजें कर रहा हूँ। फिर आईआईटी का भाई, 11th-12th में आईआईटी चीज होती है। मैं आसाम में था, मेरे पापा की ट्रांसफरेबल जॉब आसाम में था। गोवा में रह चुका हूँ, आसाम में रह चुका हूँ, तो आसाम में था बड़ा अच्छा चिल माहौल। भाई मैं पहुंच गया गुजरात, और वो भी वडोदरा, अभी नए लोगों के लिए। अब बड़ौदा में भाई पूरा माहौल ही नीट, और उस वक्त तो AIPMT होता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, AIPMT और IIT JEE का। उस वक्त IIT JEE होता भी ताबड़तोड़ था भाई, CBSE के हाथ में था। मैं कंपटीशन में गया, मेरे को पहली बार कंपटीशन दिखा कि भाई ये क्या है, यहाँ पे तो सब IIT यार, ये IIT यार, वो बंदे गेम खेल रहे हैं ब्रेक टाइम में, वो खेल रहे हैं, क्या बोलते हैं ऐसे, फुटबॉल नहीं होता वो, चेहरे पीछे करके सामने टीचर के, क्या बोलते हैं उसको, अरे जिसपे लिखता है व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के सामने चेहरे पीछे करके फुटबॉल खेल रहे हैं। दो तरफ गोल पोस्ट बनाया हुआ है अपने ही क्लासरूम में, और शर्तें रख रहे हैं कि अगर मेरा गोल हो गया तो मतलब IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस। मैंने कहा भाई ये क्या चल रहा है भाई, ये तो इनका अलग ही OCD है कि अगर गोल नहीं बनी होती, OCD में यही तो होता है कि भाई अगर ये नहीं हुआ तो ये नहीं होगा, ये होगा तभी ये होगा। इनका भाई IIT की रैंकें चल रही हैं। फिर में पापा ने उठा के डाल दिया, ट्यूशन लगवा दी, और वहां से मेरा भाई डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। फिर मुझे मिला विराट कोहली में इंटरेस्ट कि भाई अब तो क्रिकेटर बनेंगे, सब हटाओ, हम क्रिकेटर बनेंगे। मैं कहा कुछ नहीं करना, इंजीनियरिंग भाड़ में जाए, मैं तो क्रिकेटर बनूंगा, मेरे को तो एडमिशन चाहिए दिल्ली में ऐसे कॉलेज में जहाँ क्रिकेट की टीम अच्छी है। तो उसमें पापा बहुत परेशान कि भाई ये कैसी बातें कर रहा है। तो JEE मेंस दिया मैंने, और बेइज्जती हुई। उसके अंदर 21 नंबर आए मेरे, अभी मुझे याद है, और 21 नंबर 360 में, ठीक है। और कोचिंग के बाद है ये, क्योंकि बचपन से ऐसा था ना माहौल कि भाई मैं बैठा पेपर में एंड आई एम ब्लैंक,
मेरे समझ में ही नहीं आ रहा मैं करूं क्या, क्योंकि बचपन से एक फियर था पढ़ाई का ना, कि अच्छे नंबर लाने हैं, कंपटीशन। सॉरी। तो भाई 21 नंबर आए, क्योंकि पेपर के वक्त मैं ये नहीं दे रहा था क्वेश्चन कैसे करना है, पेपर के वक्त मैं अपना माइंडसेट बता रहा हूँ कि मैं बचपन से कैसा था। पेपर के वक्त कहता है एडमिशन नहीं हो तो क्या होगा, पापा गाली देंगे, मम्मी बोलेंगी, और भाई बाहर आया बड़ा कॉन्फिडेंट, भाई बहुत अच्छा पेपर हुआ, पापा ने जाके आंसर की मिलाई जो आती है ना कोचिंग सेंटर की, भाई इसके तो 21-22 नंबर बन रहे हैं, और उतने ही आए। और इन्होंने बोला भाई, भाई तुझे तो मणिपाल भेजना पड़ेगा, मणिपाल वीआईटी यही होता है भाई, घूम फिर के इनका सारी गाय भैंसे वहीं जाती है मणिपाल। हमने बोला कि भाई हमारा भी मणिपाल होगा, मैं कहा नहीं भाई एक ड्रॉप चाहिए मेरे को, मैं एक ड्रॉप ईयर लूंगा और मैं भाई करूंगा आर्किटेक्चर की प्रिपरेशन। मैंने पेपर 2 दिया था, पेपर 1 के साथ अच्छा। साथ पापा ने ऐसे ही भरवा दिया था, वो आर्किटेक्चर के लिए होता है। उसमें मेरे ठीक ठाक नंबर आ गए, तो मेरे को लगा साला जब बिना पढ़े आ गए तो पढ़ के कितने अच्छे आएंगे। और फिर मेरे को टॉप कॉलेजेस देख रहा था आर्किटेक्चर के, तो टॉप में एक जामिया करके भी एक कॉलेज है, मतलब यूनिवर्सिटी है वैसे तो, जामिया मिलिया इस्लामिया, उसका आर्किटेक्चर फैकल्टी टॉप 5 में रहती है इंडिया में। पापा ने कहा कि नहीं तू अगर आर्किटेक्चर कर रहा है तो टॉप पे देख, एसपीए दिल्ली, स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर। मैंने कहा नहीं जाऊंगा तो जामिया में, उसकी क्रिकेट टीम अच्छी है। लग गया मैं, अच्छा। और लगा और हो गया, जामिया के अंदर एडमिशन हो गया। अब बाद में जब गया क्रिकेट टीम में, तो हम लोग जब फाइनली मैं कैसे यहाँ तक पहुंचा, क्रिकेट टीम के लिए गया वहां पे सिलेक्शन वगैरह के लिए, और मैं बहुत वाहियात क्रिकेट खेलता हूँ बाय द वे। तो गया वहां पे सिलेक्शन वगैरह के लिए गया, तो उन्होंने पूछा कौन से फैकल्टी, मैंने कहा आर्किटेक्ट। उन्होंने बोला भाई जाओ, तुम्हारे पास टाइम नहीं होने वाला कुछ और करने के लिए। बस उन्होंने बेइज्जती कर दी। मैं आया, आर्किटेक्चर में इतना लोड था, उसी में वक्त निकलता गया, फिर भी अंदर में चुल थी कि कुछ तो करना है भाई, ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, स्टैटिस्टिक्स बन के तो नहीं मरेंगे, कुछ तो नाम करेंगे। तो बस ऐसे ही करते करते यूट्यूब में आए, फिर ये, फिर फिलोसफी, फिर पापा नहीं रहे तो और लाइफ चेंज हो गई, फिर बिजनेस किया, फिर अभी चल रहा है। लंबा खींचा मैंने, बट यहाँ ये है मेरी लाइफ। वैसे आपकी लाइफ का सबसे डार्केस्ट फेज कौन सा था, और उस फेज ने आपको क्या सिखाया? भाई ऑब्वियसली इट हैज टू बी कोविड, पापा का जाना सबसे डार्क फेज था वो लाइफ का। और उसने ये सिखाया कि भाई बाप नहीं होता तो कैसी जिंदगी जीनी चाहिए, मतलब कैसे जियोगे। और जब उनकी डेथ हुई थी तो मेरे चाचा थे, एक दूर के कजन चाचा टाइप से थे, वो थे हॉस्पिटल के पास, तो वो वहीं पे काम करते थे। तो यहाँ पे एक हमदर्द करके वो है, एक और हमदर्द यूनिवर्सिटी एक और है, जो लोग आयुर्वेदा वगैरह में जाना चाहते हैं, बायोमेडिकल में, उनको पता होगा, अच्छा टॉप में आता है वो बायोमेडिकल वगैरह, डीम्ड यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ पे हॉस्पिटल में मजीदिया, वहाँ उनको लाया गया। तो वहाँ पे था, उसका कोविड का जो सेकंड वेव था वो तो भाई पीक पे था, तो ऑक्सीजन ना मिलने के कारण उनकी वो हो गई, डेथ हो गई। तो आज भी उनके फोन पे मैसेजेस हैं कि वो आखिरी 10 मिनट तक लोगों से भीख मांग रहे थे कि मेरे को किसी तरह वेंटिलेटर दिलवा दो वरना मैं नहीं बच पाऊंगा, लेकिन किसी ने मदद नहीं करी। अब हो नहीं सकती थी, नहीं करी। तो एक ऐसा इंसान जिसको मैंने पूरी जिंदगी एज ए लीडर देखा है, उसको ऑफिस में एज ए लीडर देखा है, उससे सीनियर्स आके अपने काम पूछते थे कि भाई इसमें क्या करेक्शन करे, उसमें क्या करेक्शन करे। और मैं बात कर रहा हूँ सीनियर मतलब ओएनजीसी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और डायरेक्टर लेवल के लोग, ठीक है। तो जो समझने वाले समझ जाएंगे, कॉर्पोरेट में तो वो टॉप ऑफ द फूड चेन वाले आदमी थे, और उसकी लास्ट में ऐसी हालत हुई। तो बाद में ये हुआ, सीएमडी वगैरह, ओएनजीसी सीएमडी डायरेक्टर्स जो होते हैं, सीएमडी मतलब जो समझ लो सीईओ हो गया कंपनी का, ओएनजीसी के सीईओ वगैरह ने बोला हम लोग मॉनिटर कर रहे थे सर को, लेकिन कैसे हो गया हमें खुद नहीं समझ में आया। तो वहां ये रियलाइज हुआ कि साला, और उसके दूसरे दिन, जिस दिन वो खत्म हुए उसके दूसरे दिन उनको, वो क्योंकि जीजीएम थे एचआर में, उनको रिप्लेस कर दिया गया, मतलब उनकी कुर्सी रिप्लेस। तो तब रियलाइज हुआ साला इस सिस्टम में कुर्सी की इज्जत है, इंसान की। और मैं क्यों परेशान था, क्योंकि मेरे को भी कोविड था, और मेरे को मेरे चाचा ने बोला आ जाओ, और मेरी इतनी फट गई कि मैं गया नहीं। मतलब फ्यूनरल होता है ना जब, तो जिसको जनाजा बोलते हैं हम लोग अपने उसमें इस्लाम में, तो मेरी फट गई कि भाई मैं कैसे, मैं नहीं कर सकता, मेरे को तो खुद कोविड है। मैं अपने आप को ही बहाने देने लग गया। तो वो एक रिग्रेट और वो एक डार्क फेज अभी तक हॉन्ट करता है। तो वो अभी भी रहेगा कि भाई जो लोग भी लोग बोलते हैं मटेरियलिज्म ये होता है, मटेरियलिज्म वो होता है, ऐसा है वैसा है,
उन्होंने, मेरे फादर ने, मैंने ये देखा कि उन्होंने अपने लिए पहली बार जिंदगी में, ठीक है, पहली बार जिंदगी में नई बेल्ट, नई पैंट, नए जूते लाए थे। वो जूते ऐसे पहनते थे, उसको पॉलिश कर लेंगे, लेकिन पुराने थे जूते, बेल्ट वेल्ट सब लाए थे, वो वैसे का वैसे ही रखा रह गया। जिस दिन लाए उसके एक हफ्ते बाद ही उनको कोविड हुआ और वो एक्सपायर कर गए। मैं भी वैसे ही था, अब टिल 11th और 12th पैसे बचाता था, 10-10 रुपए, 5-5 रुपए, हर बच्चे में होता है माँ बाप के। अब तो अपना है तो भाई अपना पैसा है तो खर्चा करते हैं, बट हाँ ये सीखा कि भाई दुनिया घूम लो, जिंदगी जी लो, पैसे कमा लो, अच्छे लोगों से मिल लो, और जो वक्त है काट के निकल लो। जो बात की बात है, देखा जाएगा क्या होना है तुमको भैया, स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, तुम जमीन में दफनाए जाओगे, जो भी होगा। अभी तक जो तुम्हारे आंखों के सामने वो है। तो मेरा डार्क फेज वो था, अभी भी उससे उभरने की कोशिश करते ही रहते हैं ऑन डेली बेसिस, क्योंकि एज एन इंडिविजुअल, क्योंकि मैं घर में अकेला लड़का हूँ और मेरी एक छोटी बहन है, मम्मी, हम तीनों हैं, सारे रिश्तेदारों ने बॉयकॉट कर दिया, तो मेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई घर को देखने की, संभालने को। पापा जो काम छोड़ के गए, जितने भी उनके पेंडिंग काम वाम थे, जो कि अभी तक चल रहे हैं, 3 साल होने को आ गए हैं, 3 साल हो गए हैं। तो हाँ, ये मेरा डार्क फेज था, कह सकते हैं। वैसे आप अकेले नहीं हो, मैं भी आपका एक भाई हूँ, तो आप मुझे भाई मान सकते हो। हाँ भाई, अगला काम होगा ना, मैं तेरे को पकड़ के लेके चलूंगा साथ। बिल्कुल चल यार, भाई, मैं रेडी हूँ, मैं तो चलते हैं। बेरोजगार, मैं आ जाऊंगा। तो हाँ ये तो यार एक चीज है ना, मैंने आपके ना कमेंट में देखा था किसी वीडियो के, उसमें आपने लिखा हुआ था कि अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को ही अपनी फिलॉसफी बना लो। याद होगा हाँ। अगर आपने कमेंट किया होगा। ये क्यों कहा था आपने? क्योंकि यार मुझे लगता है ना, लोग बहुत ज्यादा एक्सटर्नली ढूंढते हैं। लोगों की फिलॉसफी इज कि तुमने कितनी किताबें पढ़ी हुई हैं, कितनी किताबें रटी हुई हैं, कितने फिलोसफर्स का ज्ञान अब चाट के पी, घोल के पी गए हो तुम लोग, उससे लोगों की लाइफ को मापा जाता है। अब जैसे मैं हूं, मैं खुलेआम बोलता हूँ भाई, जो मैं पढ़ता हूँ वो मैं बताता हूँ। कोई भी फिलोसफर का, फ्रेडरिक नीचे को मैंने ज्यादा पढ़ा है तो फ्रेडरिक नीचे के ऊपर ज्यादा लेक्चर मिलेंगे। कल को मैं जॉन पॉल सार्tre को पढ़ूंगा, हेगल हेगल को पढ़ूंगा, तो उसके ऊपर ज्यादा लेक्चर पढ़ेंगे। तुम मुझसे इससे बाहर का पूछ लोगे, मुझे नहीं पता होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन हाँ, जैसे तुमने कोई कॉन्सेप्ट पूछा कि भाई बताओ, जैसे एक कॉन्सेप्ट होता है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, आंसेम, ANSELM, आंसेंस, ऑन्टोलॉजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पूछ लिया तुमने, पहले मुझे नहीं पता था, अब मैंने पढ़ा तो मुझे पता है। या तुम उसको इलेबोरेट कर दोगे, इसका मतलब ये है, तो हाँ मैं उसमें लूप होल निकाल सकता हूँ, मैं उसको मॉडिफाई कर सकता हूँ थ्योरीज को। क्यों? क्योंकि अपने एक्सपीरियंसेस होने बहुत जरूरी है डेली लाइफ में। तुम क्या कर रहे हो, इंट्रोस्पेक्ट करना, भले ही वो तुम किसी जाके टपरी वाले से वो ले रहे हो, तुम सुट्टा ले रहे हो, आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करो, सुट्टा लेने आए हैं, क्यों आए? मैं सुट्टा नहीं पीता, बता रहा हूँ क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, वो क्या बात कर रहे हैं। सुट्टे के पॉइंट के ऊपर खड़े होकर लोगों की क्या कॉन्वर्सेशन और वार्तालाप होती है, और किसी अच्छे कैफे में बैठ के क्या कॉन्वर्सेशन वार्तालाप होती है, ये क्यों इन्फ्लुएंस होती है, किस लिए इन्फ्लुएंस होती है, वो क्या फ्यूचर प्लान्स बना रहे हैं सुट्टा पॉइंट पे खड़े होकर और कैफे में बैठ के। मैंने जो नोटिस किया, सुट्टे पॉइंट में दुनिया भर की बातें होंगी, बकचोदी होगी, ऐसे फ्यूचर की बातें करेंगे कि नेक्स्ट अंबानी के 14 यही है। लेकिन ये तुम कैफे में बैठे होगे, सॉरी अगर मेरी लैंग्वेज वो लगे तो, यही अगर नहीं, तुम नो कैफे प्रॉब्लम। में बैठे होगे तो तुम लोग प्रेजेंट के बारे में बात करोगे कि अभी की सिचुएशन को कैसे इंप्रूव करे। जो जितने तुम लोग देखो वैसे लोग बैठते हैं ना सोफिस्टिकेटेड से, वो प्रेजेंट पे फोकस्ड है, ठीक है। अब स्टारबक्स है, स्टारबक्स में लैपटॉप खोल के बैठे, क्यों लैपटॉप खोल के बैठे, क्या वो दिखावा कर रहे हैं? मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन मेरे जैसा कोई बंदा जाएगा स्टारबक्स में, जो कि मैं आज तक गया नहीं हूँ, स्टारबक्स में कोई भी बंदा मेरे जैसा जाएगा तो काम करेगा, प्रेजेंट के बारे में सोचेगा, क्योंकि साला 250 रुपए की कॉफी, 300 रुपए की कॉफी पी ली है, कुछ तो इस्तेमाल करो। तो ऐसे दिमाग काम करना चाहिए, तो तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी बाकी फिलोसफर्स की। विद टाइम वर्ल्ड विल टीच यू, वर्ल्ड विल टेल यू, ठीक है। किताबी जो है ना नॉलेज एक लिमिट तक हेल्प करती है, उसके बाहर तुम्हें खुद ही एक्सपीरियंस करना होगा, खुद ही समझना होगा, तब तुम्हें पता लगेगा हाँ भाई मेरा कंपैरिजन इस फिलोसोफर, इस दार्शनिक या इस साइंटिस्ट या इस स्पोर्ट्स आइडल से नहीं है, ठीक है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट स्पोर्ट्स आइडल से भी नहीं है, मेरा कंपटीशन है मेरे से, जो मैं 10 साल बाद हूँ या 10 साल बाद बनूंगा, तो वो इम्पोर्टेंट है। वैसे आपने बोला अभी कि फ्रेडरिक नीत्शे से एक अलग लगाव है आपको, मैं देखता भी हूँ, आप वीडियो भी बहुत सारी बनाते हो फ्रेडरिक नीत्शे पे। वो अलग बात है कि वो एक एल्गोरिथम फ्रेंडली कंटेंट भी है, एल्गोरिथम फ्रेंडली भी है, काफी कीवर्ड्स सर्च किए जाते हैं, हाँ। बट तब भी मैंने देखा है कि फ्रेडरिक नीत्शे से आपको बहुत लगाव है। क्या क्या लगता है, मतलब
क्यों है आपको इतना लगाव फ्रेडरिक नीचे से? क्या ऐसी चीज़ें उसमें आपने देख ली उसकी फ़िलॉसफ़ी में, उसकी ज़िंदगी में, जिससे आप रिलेट कर सकते हो और आपको लगता है कि ये शायद कहीं न कहीं ये मेरी ही कहानी है? हम्म, ठीक है। इसमें यार ये सिंपल सा है कि भाई लाइफ बहुत ज्यादा पैरेलल मैं ड्रॉ कर पाता हूँ। फादर का सेम सीन क्रिएट हुआ, ठीक है, यंग एज में, उसके तो और यंग एज में था फादर का। बातें रेडिकल, जब फ्रेडरिक हुँ, नीचा को डिस्कवर किया उससे पहले भी बातें मेरी बहुत रेडिकल थी। तो मेरे घर वाले भी बोलते थे, मेरे पापा भी टोकते थे कि यार ये सब बातें हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, रिलीजन को लेके क्वेश्चनिंग। तो मुझे लगा कि यार मैं ढूंढता था कि भाई ऐसे कौन लोग हो सकते हैं, क्या कोई है जो मेरे तरह बातें करता हो बड़े लेवल पे। तो ढूंढते 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 ये बंदा मिला, भाई हाँ फ्रेडरिक नीचा है। इसको फिर मैंने देखा बहुत लोग बोल, पहले तो मेरे को बड़ी चिड़ मचती थी, ये क्या, मेरे को लगता था नाइलिस्टिक कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है, हुँ। नाइलिज्म में बहुत ज्यादा है। तो मैंने कहा यार ये तो बेकार आदमी है, मैं लोगों को बोलता था ये तो नहीं पढ़ूंगा मैं, ऐसा वैसा। फिर एक दिन मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी बीबीसी वाली, तब समझ में आया कि भाई ओ इसकी लाइफ तो मेरी जैसी है यार, ये तो बहुत पैरेलल ड्रॉ कर सकता हूँ मैं, इसी को उठा लो। तो हाँ, तो वो उस वजह से मैं फ्रेडरिक नीचा पे ज्यादा एम्फेसिस डालता हूँ, तो वो कह हुँ। सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उन इसको यहाँ पे मैं इंटरप्ट करूंगा तेरे को थोड़ा सा। मेरे पता नहीं क्यों बट इसकी बैटरी जा रही है, सुना है ना, तुम्हारे पास है ये, ठीक है, तो मैं इसको चेंज कर लूंगा, तो अगर एडिट कर पाए तो एडिट कर दियो इसको, तो कितना वरना टाइम रखना है लगेगा थोड़ा आपको? सा। कितना टाइम लगेगा हो गया, आपको? यहीं पे है, दूसरा लगा रहा हूँ बस। चलो, हाँ, तो नीचा वाला हाँ। अगर रखना है रख सकते हैं, सीधा उठा के डाल दियो एयरपोर्ट पे, अगर नहीं ऐसा कुछ है नहीं, नहीं तो। बट हाँ, इतना आप क्यों इतना देखो मत सोचा करो। मैं कह रहा हूँ ना मेरा अभी जो आप वो देखोगे, अभी जो आपने बोले थे 3-4 हम लोग बैठ के करते हैं, उसमें लाइट चली जाती है किसी की, कभी किसी का कोई रोटी बनाने चला गया है। अरे मैं बिल्कुल तो सिंपल ऐसा ठीक है रखना फिर, चाहता हूँ कि ये व्लॉग की तरह है ठीक मेरे। है, ठीक है। मैं वीडियो कॉल पे भाई के साथ बात कर रहा था, फराज़ भाई के साथ, और वो लीक हो गई। ये इस तरीके से अच्छा रखता हूँ चल मैं। ठीक है फिर, क्योंकि मैं जो हूं ना हाँ। यार, मैं तब पॉडकास्ट करता था उसको लेके, तो मेरे को वही वाली चीज रिलेट होती है कि यार ऐसा तो नहीं कि ये भी यही सोचता हो, ना, इसलिए ना, मैं ना, पूछ ना। लेता हूँ। नहीं, नहीं, नहीं। ठीक है, मैं चिल पिल है। तो अभी मैं कह रहा था जैसे फ्रेडरिक हाँ, निंजा से आप रिलेट कर पाते हो यार, तो उनको तो दोस्ती वगैरह भी कभी इतने अच्छे दोस्ती भी किसी से नहीं हुई, ना उनको कभी प्यार मिला, तो आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ है ना अभी तक? दोस्ती मेरी भी नहीं है यार, मेरा कोई दोस्त, मतलब एक तो ट्रांसफरेबल जॉब थी फादर की, इसलिए भी नहीं रहा, और मेरी दोस्ती वैसे भी नहीं लोगों से बन पाती है, क्योंकि मेरी बातें ऐसी हैं। अब मेरी बातें ऐसी नहीं है कि मैं अगर, तो अगर मेरे से पर्सनली मिलेगा रियल लाइफ में, जैसे अभी हम पॉडकास्ट पे बात कर रहे हैं, तो मैं बात करूंगा लाइफ में ग्रो कैसे करना है, धंधा कैसे बनाना है, और मैं लोगों की हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी रहता हूँ। मतलब जो मेरे को लगता है भाई हाँ हेल्प करने लायक है, जैसे अभी हमारे पॉडकास्ट के बाद मैं जहाँ जिम जाता हूँ वहाँ पे एक भैया है, अच्छे बॉडी बिल्डर वगैरह उनका अच्छा, बट उनको कंटेंट क्रिएशन शुरू करना है, उनको अपने कोर्सेज के बारे में वो करना है, किस तरीके से मेंटोरशिप करनी है। तो मैं अभी वो आएंगे, उनको मैं ज्ञान दूंगा। अब मैं उनको एज ए हुँ, फ्रेंड नहीं कंसिडर कर रहा कि भाई ये तो मेरा दोस्त हो गया, क्योंकि मैं परखता हूँ हुँ, पहले सामने वाले को कि भाई ये दोस्ती के हुँ। लायक है भी कि नहीं है। फिर उसके बाद अभी तक मैं दोस्त कहूंगा, जैसे मैंने तेरे को बताया था कि मैं कुछ टाइम बाद, अभी जो डिले हो गया हाँ। इसलिए मैंने बोला पॉडकास्ट कर लेते हैं, कुछ टाइम बाद हुँ, इंडिया से हुँ। कुछ दिन के लिए मैं जरा ब्रेक ले रहा हूँ। तो एक बंदे के साथ जा रहा हूँ, मेरे को यूट्यूब के थ्रू ही मिला था, ठीक है, एज ए अच्छा। सब्सक्राइबर, ही सब्सक्राइब टू मी मेरे पुराने चैनल पे। बात होती गई, उसने कम्युनिटी ज्वाइन करी, उसने टिप्स शेयर करी, ये था, मैंने उसके साथ काम किया, है ना, उसके यूट्यूब चैनल पे मैंने वीडियोस बनाए फाइनेंस रिलेटेड, और अब इतनी अच्छी दोस्ती है कि हम मिलके इंडोनेशिया जा रहे हैं, वहीं से वो करने जो भी है, और तो घूमने मतलब घूमने के लिए? घूमने के लिए? आउट, वैसे तो नेटवर्किंग है मेन गोल, बट अच्छा। उसी के उसमें घूम भी लेंगे, बट मेन तो वो नेटवर्किंग है। अगर कल को हमें अगले साल रिलोकेट करना हुआ इंडिया में बिजनेस ऑटोमेट करके, तो वहां जाने के लिए कैसे, घर वर कितने का मिलता है, कैसा होता है, तो वो सब के लिए जा रहे हैं मेन। बट हाँ, तो दोस्ती मेरी आज तक किसी से नहीं हुई, कॉलेज में भी नहीं हुई, क्योंकि भाई मेरी बातें अलग थी ऑब्वियसली, ठीक, वही नीचा वाली हालत। मेरी फिलॉसफी मैंने शुरू करी है 2000 ढंग से, जिसको फिलॉसफी बोलते हैं, पापा के बाद, विच इज आफ्टर 2021, ठीक है, मैंने शुरू करी थी अगस्त से, शुरू करी थी अक्टूबर में मैंने चैनल बना दिया, क्योंकि मेरे को लगा भाई मैं कॉन्सेप्ट ग्रास जो करता हूँ उसको मैं समझा अच्छे से सकता हूँ, चलो समझाते हैं, तो वो किया। उससे पहले कोई आइडिया नहीं था फिलॉसफी क्या होती है, फिलॉसफी में क्या क्या चीजें होती हैं। बट हाँ, बात मेरी रेडिकल कि भाई रिलीजन के उस पर क्वेश्चन उठाना, और
मेजोरिटी मेरी मुस्लिम जनता, अब वो उनके मिर्ची लग जाए कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, तो सब ने मेरे को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद कुछ लोगों से दोस्ती हुई, वो हुई कि भाई ये तो नौकरी वाला बंदा नहीं है, इसको तो बिजनेस चाहिए, बिजनेस बिजनेस हर वक्त पैसा कैसे कमाएं, बिजनेस कैसे करें, पैसा कैसे कमाएं कि बिजनेस कैसे करें। क्योंकि मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 20 से लेके 28 साल की उम्र ही स्वीट स्पॉट होती है। कमा लिया फिर तुम तेल घिसते रह जाओ, नहीं निकलेगा पैसा। अब एग्जाम्पल मत देना कि केंटकी फ्राइड चिकन वाले ने तो 60 साल के, वो मजबूरी थी भाई, वो रोड पे था, उसकी मजबूरी थी, उसने किया। या तो तुम रोड पे हो तब सीखो, रोड पे नहीं आना तो पहले ही करते रहो। तो इन शॉर्ट ये है कि दोस्ती कभी नहीं रही, अभी भी दोस्त नहीं बन पाते। अभी मैं उस स्टेज पे हूँ कि जो एवरेज लोग, जिनको मैं कहता हूँ, वैसे एवरेज बोलना नहीं चाहिए, एवरेज मतलब जिनकी नॉर्मल बातचीत है, भाई पॉलिटिक्स में क्या हुआ, मोदी जीता मोदी हारा, राहुल गांधी पप्पू है पप्पू नहीं है ना, ये सब बातें चलती रहती हैं। एलविश यादव ने उस ध्रुव राठी को कुछ बोल दिया, उसका ये वीडियो आ गया, धर्म में ये होता है, पॉलिटिक्स में ये होता है, चलो भैया ये कर लें, चलो भैया आज घूम लेते हैं सैटरडे संडे। ना मैं वहां हूँ, ठीक है, ना मैं टॉप पे पहुंचा हूँ कि भाई एकदम स्टोइक, अमीर, पैसा है और गाड़ी है अच्छी वाली, मैं बीच में फंसा हुआ हूँ। तो मेरे को ना लोग ढूंढने में दिक्कत हो रही है, ऊपर जाए या नीचे जाए। नीचे गए तो डूब गए, ऊपर जाओगे तो एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, समझ रहे हैं? तो वो बीच की सिचुएशन। तो ये तो चलो दोस्ती की बात हो गई, आपके हिसाब से क्या है, मतलब प्यार व्यार नहीं हुआ आपको कभी, मतलब व्हाट इज लव अकॉर्डिंग टू यू? प्यार का भाई, जिसके साथ मैं बिजनेस कर रहा हूँ वो तो लव ऑफ माई लाइफ ही कह सकते हैं, जो ये सब कुछ सेटिंग वेटिंग कर देती है, बैठी हुई है यहाँ पे काम ही कर रही है। तो लव मतलब यार, ऐसा लव की कोई डेफिनेशन तो ना कभी खोजी, ना भी कभी कुछ किया। बट मेरे, अगर मैं अपनी पर्सनल डेफिनेशन दूं, सबकी अपनी होगी, मैं दूं तो भाई ग्रोथ। लव इज इक्वल टू ग्रोथ। लव इज नॉट कि, ठीक है, लव इज नॉट बेबी बच्चा भांग भोसड़ा कि लेके बैठ गए तुम, ठीक है, या लोग बोलेंगे देसी फिलोसफर कैसी बातें कर रहे हैं, ये लेके बैठ गए तुम, है ना। आप बोलो तो सेंसर कर दूंगा अगर आप बोलोगे तो, वरना कोई दिक्कत नहीं है मुझे, अरे मुझे डाल कोई दे यार, दिक्कत कोई नहीं है, बात रॉ एंड रियल नहीं। है, ये मैं जो भी है गाली देना शुरू कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है ऐसे किनारे लेके बैठे हुए हैं, ठीक है, ऐसे लेके भाई से, थोड़ी जरा मैं जिम में भी जा रहा हूँ भाई, ये तो बात ऐसे लेके बैठे हैं कि भाई वही चल रहे हैं, तुमने खाना खाया, तुमने ये किया, भाई फूल के वो दे दिए गुलदस्ते, ये वो स्टार्टिंग में था कहता हूँ। बट अभी इस ग्रोथ कि भाई दुनिया देखनी है, बस हमारा गोल है घूमना। हमने ये बिजनेस शुरू करने से पहले, जब हमारे पास कुछ नहीं था, 30 रुपए की मोमो की प्लेट खाने से पहले भी कॉलेज में सोचते थे यार 30 रुपए की है, क्योंकि हफ्ते के ही 200 रुपए मिलते थे, 300 रुपए मिलते थे कॉलेज में, तो इसी पे तुमको खर्चा पानी चलाना है, बाकी मेट्रो वगैरह तो है, वो तो है ही। तो सोच सोच के चलाते थे। आज की डेट पे साथ मिलके दुनिया घूमने जा रहे हैं, वो मैनिफेस्ट कर लिया, उसको बोलते हैं प्यार की। तुमने एक साथ की, ये नहीं कि भाई लड़ रहे हो। हमारी लड़ाई पहले होती थी लंबी लंबी, अब हमारी लड़ाई होती है 2 घंटे की, 3 घंटे की, ज्यादा से ज्यादा, अगर होती भी है रेयरली, ठीक है ना। तो मैं पब्लिकली इसलिए बता रहा हूँ कि वैसे तो लोग ये सब अपने उसके बारे में बताते नहीं है क्या है, बट ये कि भाई किसी के साथ भी प्यार व्यार का जो तुम्हारा कॉन्सेप्ट है, एक तो ये हो गया, एक हो गया मम्मी पापा वाला प्यार, ठीक है, जिसको अनकंडीशनल बोलते हैं। एक तो तुम्हारा रिलेशनशिप वाला प्यार हो गया, एक मम्मी पापा वाला प्यार हो गया, एक दोस्तों वाला प्यार हो गया। दोस्तों वाला प्यार मेरे को कभी मिला नहीं भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसके बाद मम्मी पापा प्यार वाला ये था कि भाई पापा रहे नहीं बचपन में, तो पापा वॉज अ स्ट्रॉन्ग फिगर। जैसे जैसे बाप दोस्त बनने आता है तुम्हारा, तब तक वो निकल लिया वो पापा भी। अब मम्मी है, मम्मी परेशानी में इतनी रहती है, लेकिन हाँ मम्मी से वो रहता है कि भाई हाँ चल, एक वो है, थोड़ा रहता है, क्योंकि उनको ये था जॉब कर, बिजनेस क्यों कर रहा है, जॉब कर, जॉब जरूरी है। तो उसमें थोड़ी सी फ्रिक्शन क्रिएट हुई बीच में, जिसमें मैं 1 महीने घर से बाहर भी निकाल दिया गया था। बट ये है कि अब हाँ वो भी समझती हैं चीज़ों को, वो भी देखती हैं हाँ भाई लड़का कर रहा है, वो भी बताती हैं कि भाई ऐसा है, ये ला रहा है, वो ला रहा है, चीज़ें ला रहा है। तो वो भी होता है कि भाई मम्मी पापा ने इतना दिया, अब तुम उनको गिव बैक कैसे कर रहे हो, किस तरीके से। बिल्कुल। तो ये भी एक चीज़ होती है। तो हाँ इस तरीके से, तो मेरे लिए ग्रोथ इज एवरीथिंग, कि माँ बाप भी तुम्हारी ग्रोथ देख रहे हैं कि तुम मिल बांट के मम्मी पापा के साथ कैसे ग्रो कर रहे हो। उन्होंने तुमको चीजें दी और दिखाई, अब तुम उनको दुनिया दिखाओ। भाई तुम्हारा फर्ज बनता है कि भाई लो भाई, आपने मेरे लिए इतना किया कि मैं यहाँ तक पहुंचा, अब लो आप ऐश करो। तो उसको भी प्यार कह सकते हो। तो और तो उसकी कोई डेफिनेशन मेरे अकॉर्डिंग तो है नहीं। पता है, तेरी अभी क्या मैंने भाई एक definition?
एक साइकोलॉजिस्ट से बात की थी मैंने, इंदौर के काउंसलिंग हाँ साइकोलॉजिस्ट हैं, हाँ, काफ़ी मैच्योर्ड हैं काफ़ी। वो उनसे भी जब मैंने ये सवाल पूछा ना कि प्यार क्या है आपके हिसाब, तो उन्होंने भी यही आंसर दिया था ग्रोथ वाला, कि जैसा है क्या। जब 2 लोग एक दूसरे के साथ रहकर ग्रो कर रहे हैं ना, तो वो समझ ले वो है प्यार, वो है रिलेशनशिप। अच्छा अच्छा, तो क्या पॉडकास्ट किया था उनके साथ या ऐसी सेशन हाँ, था? पॉडकास्ट हमेशा ही रहे। हाँ, पॉडकास्ट था, पॉडकास्ट आएगा। ये तो लेट अच्छा आएगा, थोड़ा जुलाई के एंड तक आएगा, आप हमारा वाला जो आज कर रहे हैं, लेकिन वो आएगा। हाँ उनके साथ गई थी। मेरे को तो सब कुछ कवर करना है, तो करना पड़ता है। हाँ, अभी नहीं ठीक है। अभी तक आपसे बात करके एक चीज़ ये लगी है, एक मैंने आपके ना बहुत सारे वो भी देखता हूँ स्टेटस वगैरह, उसमें यूएफसी के बहुत सारे क्लिप्स, रील्स वगैरह होती है, जिसमें फाइटिंग हो रही है, ठीक है? तो मैंने ये चीज़ देखी है कि आप ना ब बहुत ही हसल कल्चर वाले उस ज़ोन से आते हो, जहाँ आपको लगता है कि हसल करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या आपके हिसाब से मीडियोक्रिटी जो है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है? उस इंसान से जो ये कह रहा है, उससे ये पूछो कि जब तू भाई सुबह उठता है तो तेरे अंदर एक्साइटमेंट होती है अपनी नौकरी पे जाने की? अगर वो सरफेस लेवल पे कोई कुछ भी बोल सकता है, अगर वो बोलता है हाँ है, बिल्कुल है भाई, मेरे को तो मजा आता है, मैं अपने बॉस का काम करता हूँ, मजा आता है, सुबह से शाम बैठ के कुछ कर रहा हूँ, फिक्स्ड मेरी सैलरी है, मुझे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मेडिकल रीइंबर्समेंट मिल जाता है, ट्रैवल रीइंबर्समेंट मिल जाता है, मैं तो खुश हूँ भाई, तो ठीक है। 99% लोग दुखी होंगे, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। वो नहीं चाहते भाई, कौन नहीं चाहता भाई अच्छी गाड़ी में घूमना? कौन नहीं चाहता अलग अलग कंट्रीज घूमना? कौन नहीं चाहता दुनिया का खाना खाना? कौन नहीं चाहता कि आगे पीछे लोग घूमे? कौन नहीं चाहता कि भाई बिना सोचे समझे चीज खरीदे? फर्क ये है। मीडियोक्रिटी एक्सेप्ट, अब भाई मैं भी मीडियोकर हो जाता हूँ, कभी बैठ के मूवी पेल दी, दिल नहीं कर रहा। लेक्चर आना था 6 जुलाई को मेरा स्टोइसिज्म वाला, वो आया नहीं अभी तक, क्योंकि भाई हो ही नहीं पा रहा था, बीच में इतनी चीजें चल रही थी, मीडियोक्रिटी हो जाती है। पढ़ा हूं मैं कभी ऑफिस में किसी दिन, काम ही नहीं हो रहा, वो मीडियोक्रिटी चलती है। लेकिन वो शॉर्ट शॉर्ट स्पैन मीडियोक्रिटी है भाई। लॉन्ग टर्म मीडियोक्रिटी अगर तुम लोगे ना, ओवर अ स्पैन ऑफ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, देन तो यू आर फक्ड। जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ना फक्ड, वो हो जाएगा तुम्हारे साथ। भाई ऑब्वियस सी बात है, एक इंसान को तुम खड़ा करो, उससे पूछो कि भाई तू क्या नौकरी के बाद क्या सपना देखता है रिटायरमेंट में? भाई रिटायरमेंट होगी तो पैसा होगा, बच्चे अपने सेटल कर देंगे, मैं और मेरी बीवी जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, अपना घर बना के ऐश करेंगे, है ना? ज्यादा एक ड्राइवर होगा, क्योंकि भाई हाथ पैर कांपने लग जाते हैं तो ड्राइवर गाड़ी चलाएगा। तुम्हारे भी सेम गोल, मेरे भी सेम गोल, बस फर्क इतना है कि तुम वो 40 साल घिसाने के बाद करना चाहते हो, मैं वो अगले 4 साल में करना चाहता हूँ, तो हम बुरे हो गए। तो कॉन्सेप्ट यही आ जाता है ना भाई, ऐश किसको नहीं चाहिए भाई, आराम किसको नहीं चाहिए? जो ये संत बनते हैं ना, वो सबसे बड़े बकचोद लगते हैं मेरे को। नहीं भाई हम तो भाई खुश हैं। अब मेरे को, मैं अपने फराज खान वाले चैनल पे जो डालता हूँ बिजनेस रिलेटेड, बीच बीच में डाल देता हूँ, तो उसमें कहते हैं मेरी शक्ल देख के लगता है डिप्रेशन है मेरे को। भाई मेरी पहली बात तो भाई ओके थका हुआ है, भाई थका तो होगा ही भाई, जिंदगी बनाने के लिए काम कर रहा हूँ। तुम अगले 40 साल थकने वाले हो, मैं 4 साल बाद थक के मैं भाई अपना कर लूंगा, सब ऑटोमेट कर लूंगा, मैं फ्री हूँ, ऐश है मेरी। मैं सुबह आता हूँ तो मेरे को ये सोचना होता है आज क्या हम इंटरेस्टिंग करेंगे, मेरे को टेंशन नहीं होती अपने काम से पहले। ठीक है, अब मैं बीच में गोवा गया था 3 साल बाद अपने पापा के, 21, 22, 23, 24 चल रहा है ना, हाँ 3 साल बाद मैं गया था। पापा घुमाने लेके जाते थे, मम्मी मैं और हमारी मौसी थी, और मेरा कजन, हम लोग 4-5 लोग। उनके सबके चेहरे, मौसी क्योंकि स्कूल में पढ़ाती है, और बाकी लोग प्लेन में भी मैंने सुना 1-2 लोगों को बात करते, अरे यार जाओ वही रूटीन यार, वेकेशन से जाके। मैं भाई खुश था कि लेट्स लुक एट द नेक्स्ट इवेंट। भाई नेक्स्ट इवेंट भाई इंडिया से बाहर जाएंगे, इंडोनेशिया घूमने जा रहे हैं भाई, उसकी खुशी। मैं तो ये सोच रहा हूँ इंडोनेशिया जब जा रहा हूँ उससे पहले उसके नेक्स्ट ट्रिप का भी पहले से टिकट बुक करके जाऊंगा। इंडोनेशिया से वापस आ रहा हूँ तो डिप्रेशन ना हो, तो समझ रहा है। अब मैं वहां पे 20 से 25 दिन, जितना दिन भी रहूंगा, 1 महीना जो भी, मेरे को भाई ये नहीं है कि मेरे पैसे कटने शुरू हो जाएंगे, कि मेरी तनख्वाह कट रही है, या मेरी मतलब वो कट गई, जो छुट्टियां होती है वो कट गई, चाहे तुम प्राइवेट में हो, चाहे तुम कॉर्पोरेट में हो, चाहे तुम सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, मैं वहां पे भी बैठ के पैसे छापूंगा। विच वॉज अगेन अ मैनिफेस्टेशन, कि मैं किसी बीच पे आराम से बैठा हूँ और मेरे फोन पे शॉपिफाई की टंग 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 बज रही है और सेल्स आ रही है, और मैं आराम से बैठा हूँ, मेरे को कोई चिंता की बात नहीं है। वो लाइफ चाहिए या तुम्हें घिसके चाहिए? सबका अपना ओपिनियन है, किसी को पसंद है, ठीक है भाई, मेरे भी पापा ने नौकरी करी, उनकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ, तो मैं उसको भी नहीं बोलूंगा, अपना ओपिनियन है। लेकिन क्या तुम खुश हो
satisfied हो. Satisfaction is not कि end of the month you are getting your salary which is like drug for you. Satisfaction is not कि तुम 2 साल वेट करते हो किसी सरकारी नौकरी में, कॉर्पोरेट नौकरी में, 3 साल बाद लैपटॉप मिलेगा. मैंने वेट नहीं किया भाई, ये मेरे को लेना था, मैं गया, मैंने उसी दिन डिसाइड किया, मैंने शाम में जाके लिया ये. मैंने वेट नहीं देखा था किया, मैंने स्टोरी. मैंने शाम में, हाँ मैंने शाम में जाके ये चीज ली है. अभी मैं कुछ दिन बाद जाके कुछ और खरीद लूंगा. तो मतलब ये चीज होनी चाहिए. मैं मानता हूँ ये दिस इज सेटिस्फैक्शन कि तुम्हें चिंता नहीं है इन चीज की, एंड यू बिकम फ्री. मोस्टली यू बिकम फ्री. हाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारी अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, झंझट होते हैं, लेकिन हाँ ठीक है भाई, सबका अपना है. फोर्स किसी को नहीं करूंगा, लेकिन होना वो चाहिए जो मैं कह रहा हूँ. पता है मैं यहाँ से आपसे एग्री करता हूँ. जब भी मैं ना वेकेशन पे जाता हूँ, वेकेशन मतलब कहीं घूमने फिरने जाता हूँ, तो मेरे साइड जो मेरे साथ जाते हैं लोग, वो वापस लौटते वक्त ना थोड़े से उदास होते हैं. पर मैं एक्साइटेड फील कर रहा होता हूँ क्योंकि मुझे अपना काम वापस मिल रहा होता है कि यार मैं अपना काम करने वाला हूँ, वापस जाके लैपटॉप पे बैठूंगा, कंप्यूटर पे बैठूंगा, पॉडकास्ट बनाऊंगा, कुछ सीखूंगा, फिलॉसफी की बुक्स पढ़ूंगा. तो ये एक मैं लिटमस टेस्ट की तरह इसको मानता हूँ कि अगर तुम लोगों को जानना है ना कि तुम अपने काम से प्यार करते हो कि नहीं, तो कहीं घूमने जाओ, बहुत इंजॉय करके आओ, और वापस लौटते वक्त अगर तुम्हारे चेहरे पे वो उदास है, तुम उदास हो, तुम ऐसा फील करो यार दोबारा काम करना पड़ेगा, तो समझ जाओ तुम्हारे काम में कुछ गड़बड़ है, कुछ नया ढूंढो. तो यह मैं और एग्री सबसे करता बड़ी हूँ बात आपसे कि यार मैं तो सुबह ये मानता एक्साइटमेंट हूँ, होनी चाहिए. हाँ, और मैं तो ये मानता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भाई तुम, अगर तुम्हारे हाथ में तुम्हारी चीज है, हर किसी का सक्सेसफुल नहीं होता. ये लोग बोलते हैं कि भाई अगर फेल कर गए तो भाई लगे रहो ना, कंसिस्टेंट रहो. मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी इज द ओनली एक्स फैक्टर दैट यू नीड. करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे भाई, हो ही जाओगे. अब जैसे तुम म्यूजिक प्रोड्यूसर वगैरह है, भले ही आज काम करने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन दूसरे लोग जिन्होंने म्यूजिक प्रोड्यूस किया है उनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्री देख ले, वो भी लर्निंग कर पे. उनसे रिलेटेड कुछ वीडियो देख ले, वो भी लर्निंग कर पे. भाई वो कैसे बनाता है, ये कैसे बनाता है, वो भी सीखना है, भले ही बिस्तर पे बैठ के किया. अब क्या है, अब अगर तुम जा रहे हो कहीं ट्रिप पे जा रहे हो, तुम्हें एक मोटिवेशन मिलेगा कि अगली बार इससे लैविश ट्रिप पे जाऊंगा, इससे ज्यादा लग्जरी ट्रिप पे जाऊंगा. अगली बार मैं जब यूरोप जाऊंगा तो साला डॉलर और यूरोस को कन्वर्ट नहीं करूंगा INR में, जितना होगा उतने को लूंगा. 100, इसमें तो मैं 99 भी नहीं बोलूंगा, 100% इंडियंस जाते हैं और डॉलर को कन्वर्ट करते होंगे INR में. भाई $1 ये तो यार इतना. असली वो होती है भाई जहां तुम गिनना छोड़ दो, जहां तुम्हारी गिनती रुक जाए, तुम्हें पता ही नहीं रेट्स क्या चल रहे हैं, तुम्हें पता ही नहीं क्या चल रहा है. मंगाओ, खाओ, पियो, जियो, वो वाली लग्जरी. अब जैसे तुम घूमने गए, इकोनॉमी में गए, फॉरेन कंट्री, अब अगर तुम नौकरी करते रहोगे तो तुम बिजनेस क्लास नहीं ट्रैवल कर पाओगे. करने वाले करते हैं यार, ठीक है, अब बोलोगे और भाई हम तो करते हैं, भाई ठीक है, करते हो, तुम करते होगे, लेकिन मेजोरिटी नहीं कर पाएंगे. लेकिन तुम अगर गए एक बार, तुमने वो लग्जरी टेस्ट बोलते हैं ना, उसको टेस्ट कर ली, ठीक है. एक कहावत है कि वंस यू ट्रैवल बिजनेस क्लास, हाँ लहू मुंह लग गया. हाँ हाँ, शेर बन गए तुम, वो मैन ईटर जो होता है ना, इंसान का एक बार टेस्ट लग गया तो फिर मैं कैसी बातें कर रहा हूँ. तो जो है मेन चीज ये है कि तुम एक बार, अगर एक कहावत है ना कि वंस यू फ्लाई बिजनेस यू विल नेवर स्विच टू इकोनॉमी. इकोनॉमी पे कभी नहीं आओगे तुम. तो ये कॉन्सेप्ट है भाई, लग्जरी बन जाएगी, तुम मेहनत ही उतनी करोगे कि तुम नीचे ना आ पाओ. तो हाँ मेरे हिसाब से ये है. अब कुछ लोग है ना, जैसे आपके अंदर तो फायर आ जाती है, ठीक है, मैं अपनी बात नहीं करूंगा, मैं तो सुबह से एकदम पागलों की तरह उछल के कूद के बेड से उतरता हूँ क्योंकि मुझे पॉडकास्ट में बहुत मजा आ रहा है. तो जो लोग को मोटिवेशन नहीं मिलता है वो लोग क्या करते हैं, सेल्फ हेल्प कंटेंट देखते हैं या सेल्फ हेल्प वाली बुक्स उठाते हैं. और अगर आपने फाइट क्लब मूवी देखी है तो उसमें एक पता नहीं टाइलर बोलता है सेल्फ हेल्प इज मास्टरबेशन, है ना, ऐसे कुछ एक डायलॉग बोलता है. तो आपके हिसाब से क्या सेल्फ हेल्प कंटेंट देखना चाहिए या मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनना चाहिए? लगता है आपको काम करती है वो चीज? देख मैं ये तो नहीं कहूंगा मैंने नहीं देखा है, मैंने भी देखा है. मैंने भी देखा है, ठीक है, सबने देखा है. हमने भी भाई 11वीं 12वीं में संदीप महेश्वरी को देख के सोचा है कि क्या पता नंबर में 100 में 100 आ जाए. लेकिन पेपर देने बैठो तब गाली निकलती है कि भाई ये क्या था. तो कुछ हुआ ही नहीं. तो अभी बात ये है कि भाई मेरे हिसाब से कभी हेल्प नहीं करने वाला सेल्फ हेल्प. मैंने पोमोडोरो टेक्निक होती है, आधा घंटा बैठो, 5 मिनट ब्रेक लो, ये सब जो होती है ना बकायद टेक्निक होती है, टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट. मैंने इन लोगों को देखा है, क्या नाम है इसका,
अंकुर वारिको। अरे यार ये हाँ प्रोडक्टिविटी वाले जितने टॉप के लोग हैं, ये नथानियल ड्रू हो गया, उसके जैसे एक और है, एक दो और, अब तो मैं नाम भी भूल गया भाई, पहले मैंने इन सबको देखा है तो लगता था कि भाई हाँ, लेकिन असली में दीज थिंग्स डोंट वर्क आउट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये मैंने बिजनेस में आके समझी है। तुम्हारा सेल्फ हेल्प है तुम्हारी मैनिफेस्टेशन। अब तुम मैनिफेस्टेशन पे मानो ना मानो भाई, मुझे नहीं पता, लेकिन तुम अगर मैनिफेस्ट करोगे ना चीजें कि ऐसा हो, मेरा ये सपना था कि मेरा एक स्टूडियो हो, लेकिन कैसे होगा वो नहीं पता था। आज की डेट में 3 कमरे का स्टूडियो है मेरा, जिसका मैं 18 से 20 हजार रेंट देता हूँ महीना। भले ही मेरा यूट्यूब से कुछ नहीं आता, लेकिन हाँ मतलब यहाँ पे शूट्स भी होते हैं, ब्रांड शूट्स होते हैं, मेरा बिजनेस हो, मैं इतने कमाऊं। मैंने 3 साल पहले जब मैं ऐसे था ना, पेंसिल, ये समझ ले पेंसिल के ऊपर मैं ऐसे, मैंने विनम्र कसाना के साथ पॉडकास्ट किया था, ठीक है अच्छा, ना, दोस्त बहुत का। पहले। नहीं दोस्त कास्ट नहीं, उनको बुलाया था जब उनका अपना कसाना पे अच्छा डालते थे वो, ठीक है, ऐसे अच्छा ही बुलाया अच्छा। था, कम्युनिटी वम्युनिटी बनाई थी, तो मैंने ऐसे डंडी पे ये वाला माइक, ऐसे ऐसा कोई माइक था, डंडी पे लपेट के ऐसे पॉडकास्ट किया था, ऐसे पेंसिल पे, लिटरली काला सा, मैं कलौट सा अजीब सा लग रहा हूँ बैठा हुआ बगल में, और अंधेरा हो रखा है, कोई नहीं, और वो कार्डबोर्ड से कार्डबोर्ड को अंदर फॉइल चिपका के उसको जोड़ के ऊपर बटर शीट लगा के सॉफ्ट बॉक्स बनाया हुआ था मैंने, ठीक है, और उसको खोटी वो नहीं होता, स्टूल के ऊपर रख के किसी तरह पेंसिल से एडजस्ट करके, किताबों से एडजस्ट करके उसको लाइट अपने चेहरे पे डालता था। ये था, फोन था सिंपल वाला, सैमसंग का पुराना जो होता है। तो ऐसे वहां से मैनिफेस्ट किया। वहां पे मैंने लाइव स्ट्रीम में, अभी भी मुझे याद है, 2.5 साल पहले की बात है, लाइव स्ट्रीम में बोला था कि एक वक्त ऐसा आएगा, अभी लोग मेरा मजाक बनाते हैं, कि मैं किसी बीच पे बैठा हूँ, नारियल पानी चूस रहा हूँ और बगल में पैसा आ रहा होगा मेरे बैंक में, और वो हो गया पूरा। वो अलग बात है कि ऑस्ट्रेलिया का बीच बोला था मैंने, लेकिन बीच बीच होता है भाई। तो मैनिफेस्टेशन बहुत बड़ी चीज है, मैनिफेस्टेशन इज द बिगेस्ट सेल्फ हेल्प। अगर तुम अच्छे विजुअलाइजर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डे ड्रीमिंग एंड विजुअलाइजेशन। डे ड्रीमिंग इज तुम सिर्फ सोच रहे हो, ख्याली पुलाव पका रहे हो। विजुअलाइजेशन इज यू अथॉरिटेटिवली एग्जीक्यूट दैट, कि नहीं मैं करेंगे, ये तो करना है, उसका तुम लिखो कहीं पे। मैंने ये बकचोदी भी नहीं करी है भाई कि मैं वो मूड बोर्ड बना रहा हूँ, लिख रहा हूँ, ये मेरे माइंड में रहता है सब, यहाँ तक पहुंचना है। जैसे नेक्स्ट गोल, और ओपनली मैं बताता हूँ सबको अपने गोल्स, बिकॉज आई बिलीव कि बहुत लोग बोलते हैं ना, वर्क इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइज। भाई जब तक सक्सेस नॉइज बजाने आएगी ना, तुम बुढ़ापे में अपनी कुर्सी पे बैठे हुए होगे, लोगों को बताओ, जिससे कि तुम्हारे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो कि यार अब तो मैंने बता दिया, अब तो करना पड़ेगा, वरना तो बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती होनी जरूरी है, ये ऐसे स्टड बन के कुछ नहीं होगा भाई, हम तो कूल डूड है भाई, हमारी तो बेइज्जती नहीं हो सकती, कौन करेगा हमारी बेइज्जती? भाई बेइज्जती होनी चाहिए बेटी तुम्हारी, जब तक बेइज्जती नहीं होगी सीखोगे नहीं तुम। तो मैंने यही सीखा है भाई। अब जैसे मेरा नेक्स्ट गोल है, मैं ओपनली बताता हूँ, रेंज रोवर अगले साल, काले रंग की रेंज रोवर सोच रखी है मैंने, 3.25 करोड़ वाली, और मैं लूंगा। नहीं हुई तो नहीं हुई भाई, उससे अगले साल, लेकिन सोच तो रखा है, लेनी तो है रेंज रोवर। तो ऐसे अपने को गोल्स दो, इससे बड़ा सेल्फ हेल्प कुछ नहीं होता ना, तो तुम्हारे एक्शंस ना अलाइन होने लग जाते हैं कि भाई रेंज रोवर, हाँ भाई ये करना है, आज ये मेल डालना है, आज ये करना है, वो करना है। फिलॉसफी चैनल भी ऐसी मैंने ग्रो किया, 10,000 सब्सक्राइबर करने हैं। तब 13 मेरा पहला पॉडकास्ट हुआ था, कितने सब्सक्राइबर थे? 12 मतलब होंगे, आपके 11.5 12। हाँ मेरे, आपके हाँ हाँ यार, आपके कुछ थे, हाँ 20,000 हो गए थे, इतना मुझे याद है, 20 था या 20,000 12 हो थे? गए यार। जितना मुझे क्योंकि मैं 26 अप्रैल को याद है, 26 अप्रैल को अपने पॉडकास्ट किया था शायद, या आया था पता नहीं, अपलोड किया था यार, अब आइडिया नहीं है इतना, लेकिन हाँ इतना ही हाँ कुछ रेंज पता में नहीं, था यार, 10 से 20 के बीच में था। 15 से ऐसी, हाँ। हाँ हाँ, अब अभी 50 के वो होने 50, वाले हैं आपके। हाँ 50 के होने वाले हैं। और मैंने वीडियोस इतने डाले नहीं, क्यों? वीडियोस इतने नहीं डाले, लेकिन जो वीडियोस डाले सॉलिड, अभी नीचे वाले लेक्चर पे 20,000 प्लस व्यूज हैं, जबरदस्त जबरदस्त है वो, ठीक हाँ। है। इसलिए, और मैं कैसे बैठ के 4 घंटे का प्री सोक्रेटिक का मैंने 4.5 घंटे का लेक्चर डाला है, और प्री सोक्रेटिक कोई देखता भी ना, उसका कीवर्ड सर्च आता है, उसके ऊपर अभी भी 10,000 व्यूज भी नहीं हुए हैं शायद, या 10,000 क्रॉस करे, लेकिन फिर भी मैंने डाला, अपने को पुश किया कि साला डालेंगे, ये वीडियो कभी ना कभी तो जाएगा। मैंने फ्रांस काफका डाला था, मुझे नहीं पता था वो चलेगा, 4 महीने बाद चला है वो, अभी वो सबसे मेरा मोस्ट वॉच यूट्यूब वीडियो है मेरे चैनल के ऊपर। तो मैं इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि कोई भी चीज, बीट नंबर्स, बीट यूट्यूब, बीट नौकरी में प्रमोशन, बीट म्यूजिक इंडस्ट्री में ग्रोथ, डांसिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ, आर्टिस्ट अच्छा बनना है, आर्किटेक्ट अच्छा बनना है, नेक्स्ट स्टेप विजुअलाइज करना होगा। बड़ा नहीं,
कि भाई अंबानी को मैंने खरीद लिया, बिल गेट्स को मैंने खरीद लिया, डॉली चाय वाला नहीं बनना है, बड़े सपने नहीं देखने तुम्हें कि भाई मैं माइक्रोसॉफ्ट का नया एम्बेसडर मैं ही बनूंगा, डॉली चाय वाले को बना दिया ना, ठीक है, तो वो नहीं बनना है हमें भाई, नेक्स्ट छोटा गोल देखना है। ऐसे ही रेवेन्यू पे था, मैं लंबा खींच रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा ये बताना जरूरी है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। मेरे रेवेन्यू पे था, ऐसा वक्त था 1 महीने पे हम लोग तब 3rd ईयर में थे कॉलेज के, जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने और मेरे पार्टनर ने, हम लोगों ने स्टार्ट किया कि भाई खुद का होना चाहिए, खुद का घर वगैरह होना चाहिए, खुद का ये होना चाहिए, फ्रीडम से जीने चाहिए। महीने के 6,000 था हमारा रेवेन्यू। हमको ये लगता था शॉपिफाई का खर्चा कैसे निकलेगा, लेकिन नहीं करना है। फिर हमने नेक्स्ट गोल रखा कि भाई हफ्ते के 5 सेल भी आ जाए बहुत है, वो हुआ। फिर हमने रखा कि भाई दिन की 1 सेल भी आ जाए बहुत है, 1 ऑर्डर भी आ जाए, वो होना शुरू हुआ। हाँ, 1 ऑर्डर। बिजनेस किस चीज का, एक बार ऑडियंस को बिजनेस तो बता दो थोड़ा, क्या है? यार लाइफस्टाइल ब्रांड है। अभी उसके ऊपर जो ट्रेंडी बैग्स होते हैं ना, एस्थेटिक बैग्स, टोट बैग, शोल्डर बैग, स्लिंग बैग, बोथ यूनिसेक्स, उन लोगों के लिए वो है, पूरा फुल फ्लेजेड ब्रांड है। अभी हम लोग वन ऑफ द टॉप इन द इंडस्ट्री है, PLOR करके ब्रांड का नाम है, प्लॉर। ये प्लॉर, ओके ठीक है, प्लॉर इंस्टाग्राम पे जाओगे तो plor.india, PLOR डॉट, मतलब डॉट वाला डॉट, मैं डाल दूंगा, INDIA। ऑडियंस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, आप लिंक में, मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। हाँ, ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हो। तो हाँ। वो था लाइफस्टाइल है। अब उसमें क्लोथिंग में शिफ्ट करने वाले हैं हम लोग, ठीक है, तो क्लोथिंग में शिफ्ट कर जाएंगे तो और अच्छे से बन जाएगा। तो लाइफस्टाइल अपैरल ब्रांड है। तो हाँ, मैं कहा था 1 सेल, 1 ऑर्डर आ जाए भाई शॉपिफाई पे, 1 ऑर्डर, ठीक है, 1 ऑर्डर आना चाहिए, 3,000 का हो जाए यार। नेक्स्ट मंथ का गोल 3,000 का डेली रेवेन्यू आ जाए। 3,000 हो गया, 5,000 हो गया। आज की डेट पे ऐसे गोल बनाते बनाते मंथ, दिन के 100 ऑर्डर तो आते ही हैं, मंथली 20 लाख क्रॉस कर जाएगा इस मंथ रेवेन्यू। तो ये होता है पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये कितना टाइम में हुआ? उसके पीछे का हार्डवर्क 2 साल, 2.5 साल। ओके, और आप ये तो ये बूटस्ट्रैप्ड होता है। है? हाँ, अपना 5,000 से शुरू किया था यार, क्या बात है यार, कॉलेज आपको में तो पैसे जमा डॉक्यूमेंट्री कर बनानी करके। चाहिए आपके ब्रांड पे, वो एक केस स्टडी बननी चाहिए आपके ब्रांड पे तो। अपना पैसा जमा कर करके किया था। पहले तो मेरी पार्टनर ने स्टार्ट, क्योंकि कोविड था, तो उसने अपने घर पे स्टार्ट किया, छोटी सी टेबल से, कोई नहीं था, हम दोनों करते थे लगभग 1.5 साल तक। अभी कम से कम 20 लोग हैं जो काम करते हैं हमारे क्या बात साथ, है यार। हमारे लिए नहीं कहूंगा मैं, हमारे साथ 20 लोग हैं, फ्रंट एंड बैक एंड मिला के। तो हाँ, इसको बोलते हैं कि भाई दिस इज द बिगेस्ट सेल्फ हेल्प। अब मैं क्या अपने को अमीर कहूंगा भाई, अपनी भाषा में तो नहीं कहूंगा, लेकिन बाहर से लोग कह सकते हैं अमीर है। लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगा कि हम अपने कॉलेज के, अपने बैच के सबसे सक्सेसफुल हैं, ठीक है, सबसे सक्सेसफुल। मैं अपने स्कूल के बैच का भी सबसे सक्सेसफुल अपने को कहूंगा, पैसे मॉनेटरी वाइज, और अपने कॉलेज के बैच का भी, क्योंकि सबकी वही थी यार। दिस इज व्हाट मीडियोक्रिटी इज, जो तू पूछ रहा था। अब तुम उसको सैक्रिफाइस, इफ यू डोंट सैक्रिफाइस फॉर द थिंग्स यू वांट, द थिंग्स यू वांट बिकम्स योर सैक्रिफाइस, ठीक है, तो वो बहुत तो क्या, इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपकी सोच है, क्या ये आपको लगता है एंड्रयू टेट वाली सोच है? लाइक एंड्रयू टेट जैसे कहता रहता है कि हसल करो तुम लोग, मतलब तुम्हें करना ही पड़ेगा, लैम्बोर्गिनी होनी चाहिए। तो ये आपको लगता है कि वो अल्फा मेल की जो बताता है कि अल्फा मेल बनो, क्या आप सब मतलब उसके उससे एग्री करते हो एंड्रयू टेट की सोच से? बहुत हद तक हाँ। हटाओ उसकी जो भी गंदगी है, औरतों के साथ क्या करता है, पैसा उसने किस जरिए से कमाया, अच्छा था बुरा था, अभी जो कर रहा है, लेकिन जो बातें वो भाई ऑन पॉइंट है। रिलेटेड टू फाइनेंशियल फ्रीडम इज ऑन पॉइंट। उसमें मैं 100% एग्री करूंगा, उसमें मैं किसी से नहीं सुनूंगा कोई भी आके, और ये तो ये है भाई, ये ऐसे बर्न ऑफ, दिस इज नेगेटिव प्रोडक्टिविटी, दिस इज क्या बोलते हैं उसको, होता है ना इंडस्ट्री में यूज होता है, ये होता है वो होता है। नहीं भाई, तुम लैम्बोर्गिनी लो ना लो, लेकिन पैसा उतना हो कि हर महीने अफोर्ड कर सको। जरूरी थोड़ी है भाई लैम्बोर्गिनी लो। अब लोगों को वॉचेस का शौक है, मुझे तो नहीं है वॉचेस। ऐसा तो नहीं है कि भाई मैं रोलेक्स नहीं खरीद सकता, नहीं खरीद सकता, इतना भी पैसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि, बट हाँ, लेकिन वॉचेस का शौक नहीं, लेकिन आगे हो। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं बकचोद की तरह पूरा अपना सजा दिया भाई। मेरे को स्नीकर्स का शौक ही नहीं है भाई। मेरे को तुम जूते दिला दो, मैं बाटा के पहन लूंगा, मैं रोड से उठा के पहन लूंगा, और मैं वही करता हूँ भाई। मेरे को 1,500-2 हजार वाला जूता पहन लूंगा मैं, ठीक है। मुझे कोई, मैं जूडियो के कपड़े पहनता हूँ, जूडियो पे जाके 300 की टी शर्ट जो सामने अच्छी दिखी, फिटिंग अच्छी आ रही है भाई, पहन लिया, उठा लिया,
इसका तो ये नहीं क्या मैं डियोर या वर्साचे तो बेकार ब्रांड है, डियोर या लुई विटॉन नहीं अफोर्ड कर सकता है आदमी, लेकिन तुम्हारे ऊपर है ना भाई। अब लोग होते हैं स्नीकर्स का बना लेते हैं पूरा शेल्फ, भाई 10 लाख 20 लाख रुपए के स्नीकर्स हैं, पूरा शेल्फ है। मुझे शौक ही नहीं, मेरा कभी होगा भी नहीं शौक। लाइक मेरे शौक अलग है भाई, कि एक पूरा कमरा हो जिसमें एक्वेरियम जैसा वो अंदर मछलियां हैं, उसके अलग अलग प्रजाति की मछलियां हैं, उसमें से कब जब दिल चाहे हाथ डाल के निकाल लिया और पका लिया। वो है मेरे लिए लाइफ। तो मतलब ठीक है, हैशटैग सॉरी वीगन्स, बट हाँ, बट ये है भाई लाइफ। तो सबका अपना अपना है। एंड्रू टेट का ये है, किसी और का कुछ है, किसी और का कुछ है। तो हाँ, जब आप देखते हो कि वो जो छपरी क्रिएटर्स है, मैं छपरी वर्ड यूज ही करूंगा, कुछ छपरी क्रिएटर्स होते हैं, जैसे डॉली चाय वाला का आपने नाम लिया, ऐसे बहुत सारे क्रिएटर है जिनके अंदर जीरो स्किल्स हैं, जीरो टैलेंट है, जब वो ग्रो कर जाते हैं और लाखों कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं। और एक बंदा है जहाँ आईआईटी आईएम में घिस के बैठा है, स्टार्टअप लेके बैठा है, आइडिया लेके बैठा है, पढ़ाई कर रहा है दिन रात, गांड के साल है उसने अच्छे से। वो जब ये चीज देखता है कि जब ऐसे लोग फेमस हो जाते हैं, तब यार उस इंसान को क्या बोलोगे आप कि भाई यही सब करना स्टार्ट कर दे? क्योंकि एक ना डिमोटिवेशन मिल जाता है यार, जब आप ये देखते हैं ना कि आप अभी आपने बोला था ना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया किसको, डॉली चाय वाला को, पता नहीं किस चीज का। बिल गेट्स भी आके माइक्रोसॉफ्ट का। बिल गेट्स आके किसी एस्ट्रोनॉट से नहीं मिल रहा, किसी साइंटिस्ट से नहीं मिल रहा, किसी ऐसे स्टार्टअप कोई एंटरप्रेन्योर से नहीं मिल रहा। बिल गेट्स किससे मिल रहा है? एक ऐसे इंसान से मिल रहा है यार जिसको कोई इंसान देख के सीखना नहीं चाहेगा, कुछ नहीं सीखना चाहेगा। तो जब ऐसे लोगों को आप रोल मॉडल बना लोगे, तो ऐसे लोग डिमोटिवेट बहुत हो जाते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो स्किल्स जिनके पास है बहुत सारे लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो उनको क्या बोलोगे आप? क्या यही करना स्टार्ट कर दे जो ये कर रहे हैं, या फिर अपने जो आप लोगों ने किया है, जो आपने तैयारी करी है, अपने जो स्किल्स इकट्ठे करे हैं, उसको ही पॉलिश करके और आगे बढ़ा जाए? यहाँ पे करेक्शन, उसको शायद मैंने ही गलत बोल दिया, विंडोज का बनाया या माइक्रोसॉफ्ट जिसका भी बनाया है, लेकिन इसको तो नेगेटिव पब्लिसिटी, नेगेटिव मार्केटिंग कहते हैं, कि वो एक छपरी उससे अटैच्ड है, तो चलो इसको पकड़ो। पब्लिसिटी होती है। कैपिटलिस्टिक दुनिया में कैपिटलिज्म का काम है तुम कितना पैसा टेबल पे ला रहे हो, उनको उससे मतलब नहीं, वो कैसे आ रहा है, पैसा आना चाहिए। नंबर 2 चीज ये है कि आईआईटी आईएम वालों को सिखाया जाता है कि तुम किस तरीके से चीजें बिल्ड कर सकते हो। तुमने आईआईटी करी, इंजीनियरिंग सीखी, यू कैन बिकम एन इन्वेंटर। आईएम से तुमने उस इन्वेंशन को कॉमोडिटाइज करना सीखना है, कि मैंने जो इन्वेंट किया, सपोजिंग बोतल इन्वेंट करी, ये कंपनी पता नहीं कौन सी छपरी कंपनी है, बट हाँ बोतल इन्वेंट करी, इस बोतल को इन्वेंट करा मैंने, अब इसको मैं बेचूंगा कैसे? आईआईटीएन ने बोतल इन्वेंट करी, आईएम वाले उससे फिर आईएम की डिग्री लेके इसको कॉमोडिटाइज किया, इसको बेचना शुरू किया। मैनेजमेंट सीखी, पीपल स्किल्स सीखी, एचआर सीखा, बैक एंड ऑपरेशंस, फ्रंट एंड ऑपरेशंस, कस्टमर रिलेशंस, सीआरएम जो भी होता है, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट वगैरह वगैरह। अब वो पैसा छाप रहा है, लेकिन नहीं, आलस। हम तो आईआईटी आईएम करके किसी नौकरी ले लेंगे और आराम से कुर्सी पे बैठ जाएंगे, सुबह उठेंगे, जाएंगे, बूफे लगा होगा वहां पे, जो अच्छी कंपनी में बूफे होता है ना, नाश्ता मिलेगा, खाना मिलेगा, साइड में 2 फंटियां लड़कियां बैठी होंगी, उनसे गपशप करेंगे, उनके साथ थोड़ी बकैती काटेंगे, हो गया, दिन बन गया, वापस आए, तनख्वाह अपनी क्रेडिटेड टू योर बैंक अकाउंट। उनको वो चाहिए, ठीक है, जिसको चाहिए वो चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं यू वेस्टेड योर स्किल सेट। तो अब मैं कहूंगा जेलस, भाई उससे जेलस होके क्या करोगे? उससे अपनी जिंदगी बना ली भाई। डॉली चाय वाला ऐश कर रहा है अब, चाहे वो रेंट की रोल्स रॉयस में घूम रहा है। हम तो वहां तक भी नहीं पहुंच सकते भाई, रेंट भी नहीं कर सकते, इतनी महंगी होती है। वो पहुंच गया, उसने बना ली, वट एवर मीन्स नेसेसरी। अगर वो आज को अपने को पूरी तरीके से कट ऑफ कर दे इंटरनेट से, तो शायद उसके बाद इतनी वेल्थ तो होगी कि वो बहुत लैविश लाइफस्टाइल ना जी पाए, लेकिन एक अपर मिडिल क्लास लाइफस्टाइल जी सकता है। तो बात ये नहीं है कि वो छपरागिरी कर रहा है तो तुम भी जाके चाय ऊपर से ढालने लग जाओ। बात ये है कि तुम अब क्या अपनी स्किल्स का यूटिलाइजेशन करोगे। मैंने एंटरप्रेन्योर, मेरे को बड़ा क्लीशे टर्म लगता है अगेन, बट एज अ बिजनेस मैन, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ धंधे वाला, जो कहना चाहो, मैंने फाइनेंस तो इतनी अच्छी मेरी है नहीं, बट फाइनेंस सीखा, फोटोग्राफी सीखी, वीडियोग्राफी सीखी, एचआर सीखा, पीपल मैनेजमेंट सीखा, हायरिंग सीखा, ऐसे लोगों को सीखा कि किस तरीके से लोगों को टैकल किया जाता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट सीखी, डिस्ट्रीब्यूशन सीखा, सब कुछ सीखा, ऑल अक्रॉस, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मास्टर ऑफ नन जिसको कहते हैं।
अब सीखा, अब मेरी जगह है, मैं हट के वहां पे दूसरे लोगों को फिट करता जा रहा हूँ, कैसे है, क्या है, क्या है, क्या है, कैसे। तो मैंने सब कुछ सीखा, मुझे सब कुछ पता है। तो मुझे तुम कहीं पे भी छोड़ दोगे, मैं फ्रॉम स्क्रैच कुछ भी बना सकता हूँ। तो देख के जेलस नहीं होना है, उससे समझना है उस बंदे से कि उसने क्या किया जो मैं नहीं कर पा रहा डिग्री के बावजूद। और अगर डिग्री ली भी है तो इस डिग्री को मैं कैसे कन्वर्ट करूं इनटू स्पेशल स्किल्स। भाई अब लेट्स से यू आर अ म्यूजिक प्रोड्यूसर, नहीं काम किया भाई, तेरा म्यूजिक प्रोडक्शन का नहीं मिल रहा है, प्रोडक्शन हाउस जो भी तुम्हारा होता है सिस्टम, तो नेक्स्ट बेस्ट चीज क्या कर सकते हैं भाई, जो मैं खुद का बनाता हूँ उसको उठा के एज कंटेंट डालू। लोगों की अटेंशन कहाँ है, लोगों की अटेंशन कहीं ना कहीं जाती है हमेशा, पहले अखबारों में थी, रेडियो में थी, अब सोशल मीडिया पे है। लोग कहते हैं ना यार कल को यूट्यूब बंद हो गया क्या करोगे, भाई कहीं तो जाएगी अटेंशन, यूट्यूब बंद हो गया तो कहीं और जाएगी उठ के, हम वहां डालेंगे कंटेंट, हम वहां जाएंगे, हम वहां फोकस करेंगे। तो तू एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर यू कैन शेयर योर कि मैंने कैसे किया, मैं क्या था, मेरे फेलियर्स क्या थे। अभी रिसेंटली मैंने एक बंदे को देखा जिसने यूपीएससी के 5 अटेम्प्ट दिए हैं, पांचों में फेल कर गया। अब वो पता है अपने कोर्स क्या कोर्स बना रहा है, वो अपने कोर्स बना रहा है कि किस तरीके से तुम फेल होने से बच सकते हो, मेरी क्या क्या गलतियां थी। उसको उसने कॉमोडिटाइज कर दिया भाई, पैसे छाप रहा है उसके ऊपर वो बंदा, और लोग उसको देख रहे हैं। सोच, फेलियर से लोग सीख रहे हैं, और वो बिल्कुल फेलियर बिल्कुल। उनसे ज्यादा कमाएगा जो लोग साला यूपीएससी करके बैठे हैं। ये फर्क आ जाता है भाई, और ये फर्क बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है जिसको लोग समझना नहीं चाहते। लेकिन वही है ना बात कि मैसेज गलत जाता है ना, जब आप देखते हैं कि 1-1 करोड़ रुपए मिल जाते हैं ब्रांड प्रमोशन के उन लोगों को, और यहाँ 1 करोड़ पूरे साल में बेचारा बना रहा है वो, तो वो जेलसी मेरे हिसाब से नेचुरल है वो आना। हम्म आती है यार जेलेसी। एक मैंने कोट पढ़ा था, कोटेशन पढ़ा था रिसेंटली, जो मेरे को याद नहीं है हम्म कि कुछ तो था, मेरे को जेलेसी से रिलेटेड था कि अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो कुछ जेलेसी है, या तुम करना नहीं चाह रहे हो तो जेलेसी होती है। अगर तुम ग्रो करना, तुम उसके जैसा बन सकते हो, तुम्हें पता है तुम उतने एफर्ट्स डाल सकते हो, तो तुम्हें जेलेसी नहीं होगी। तो जेलेसी तब होती है जब तुम्हें लगता है कि यार मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, तुम अपने को ही अपनी नजरों में डुबा देते हो पहले ही, उसको बोलते हैं जेलेसी, कि भाई अब तो मैं कर ही नहीं सकता इस चीज को। तो हाँ वो चीज है। अब ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है यार, अगर ऐसा होता तो सभी धंधे वाले होते तो काम करने वाला कौन बचता। कुछ तो भाई काम करने वाले हमारे लिए भी छोड़ दो, हम भी तो हायर कर लें। तो ये बात है। वैसे आपके हिसाब से ऐसी कौन सी स्किल्स हैं जो कि मतलब हर इंसान में होनी चाहिए आज के एज में, हर इंसान में होनी चाहिए लगभग लगभग? आर्टिकुलेशन, बात करना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, अच्छे से अपने थॉट्स एक्सप्रेस करना आने चाहिए। भले ही तुम कोई भी फील्ड में हो, तुमको अपना विजन समझाना आना चाहिए। भले ही तुम नौकरी करते हो, तुमको क्लाइंट किसी से मीटिंग है, तुमको डील क्लोज करानी है, अगर तुम अच्छे बात करने में नहीं हो, तुम समझाने में अच्छे नहीं हो, तो हमारी डील नहीं क्लोज होगी। हमारे आर्किटेक्चर में आर्टिकुलेशन वॉज टॉप नॉच। अगर तुम, क्योंकि मेरा अच्छा जाता था, मेरी जो जूरी होती है, हमारी जूरी होती है, तो जूरी में क्या होता है, शीट्स लगती हैं बड़ी बड़ी, A0 साइज की, A0 साइज सबसे बड़ी शीट होती है, उसकी शीट लगती है 12-13 शीट्स लगती हैं। उसको तुमको समझाना होता है तुमने क्या बनाया है, कि तुमने क्या इसमें दिया है, स्ट्रक्चर कैसा है, उसका पूरा फिजिक्स समझानी पड़ती है, उसके डिजाइन समझाना पड़ता है, उसकी हिस्ट्री समझानी होती है, सब कुछ तुमको बताना होता है। अगर तुम अच्छे से समझा ही नहीं पाओगे, क्लाइंट कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो आर्टिकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम गुड आर्टिकुलेटर नहीं हो, तो ना तो तुम कहीं एक्सेल कर पाओगे, ना तो तुम समझा पाओगे तुम कितने इंटेलिजेंट हो। इफ यू आर नॉट एबल टू कन्वर्ट योर क्राफ्ट थ्रू योर वर्ड्स, थ्रू रिटन फॉर्मेट, देन तो यू आर लॉस्ट। दैट इज व्हाट आई बिलीव। तो कोई कैसे कर सकता है अपने आर्टिकुलेशन स्किल को डेवलप? पहली बात तो यार डरना छोड़ दो, फिल्टर्स हटा दो। अब मैं जो बोलता हूँ, मैंने अपने जेई के मार्क्स बता दिए भाई, 21 नंबर, कौन बताता है। अब जो मेरी इमेज बनी हुई थी कि ये तो इंटेलेक्चुअल बंदा है, ये है, वो 2 मिनट में मैंने मिट्टी में मिला दी कि भाई इसके तो जेई में 21 आ रखे हैं। मेरे को फर्क नहीं पड़ता ना यार, मुझे पता है मैं क्या हूँ, मुझे नहीं समझाना किसी को मैं क्या हूँ। तो जिस दिन ये रियलाइज कर लोगे कि मुझे इंप्रेस नहीं करना भाई, कि मैं दूसरे बंदे से जो मिल रहा हूँ मुझे उसको नहीं, उससे मेरे को ये नहीं कि भाई अब हम लोग क्यों घबराते हैं लोगों से बात करने में। अब मैं मेट्रो में देख रहा था, मेट्रो में, दिल्ली मेट्रो में चढ़ा है कभी? हाँ, मैं सफर करता हूँ यार, मैं तो पास ही रहता हूँ। अब मैं लोकेशन रिवील नहीं। रहता है ना तो। अरे अच्छा मैंने बोल यार। दिया। अच्छा ठीक है, वो मतलब आसपास ही रहता है, बहुत बड़ा हाँ है हाँ यार, कौन ढूंढ लेगा तेरे को आके। हाँ हाँ
हाँ, अरे नहीं ठीक है, बात वो तो नहीं जो है, बस प्राइवेसी इशू है, ढूँढने मारने को तो कोई हाथ वैसे लगा नहीं सकता, बट प्राइवेसी इशू रहता है, बस वो सब अच्छा देखना ठीक पड़ता है है, थोड़ा। कट हाँ, कर हाँ, दिया कोई इसको। प्रॉब्लम नहीं। नहीं, कोई तो प्रॉब्लम नहीं। मैं ये कह रहा था कि दिल्ली मेट्रो में जिससे भी ट्रैवल किया हो, किनारे की सीट पे सब भागते हैं साले किनारे की सीट लेने के लिए, किनारे हुँ। वाली सीट चाहिए। अब मैंने नोटिस किया कुछ लेडीज चढ़ती हैं, वो किनारे की लेडीज सीट नहीं होगी, लेकिन उन किनारे की सीट वालों को बोलेंगे हटो, हाँ। ठीक है हट, और वो हट जाते हैं मर्द, उसको हटना नहीं, बाद में हट जाता है, उस वक्त इंस्टिंक्टिवली उसको रियलाइज होता है यार बगल वाली सीट भी खाली थी, यहाँ भी बैठ सकते हैं, इसको किनारे की क्यों चाहिए। और ये एक बार नहीं, हुँ, मैंने 7-8 बार नोटिस किया है मेरे साथ भी, क्योंकि 2 बार हो चुका है। क्योंकि बिल्कुल। अचानक से हम साइड हट जाते हैं इंस्टिंक्टिवली, यही इंस्टिंक्ट आता है हमारा जब हम किसी के साथ मिलते हैं, बात करते हैं कि यार इससे तो दोस्ती करनी है, ये इज ह्यूमन इंस्टिंक्ट, इससे हुँ, दोस्ती करनी है, इसके ऊपर इंप्रेशन छोड़ना है। जिस दिन तुम इंप्रेशन के वाली चीज में पड़ गए ना भाई, वहां तुम्हारी गाड़ी निकल ली उस दिन, कि तुमको इंप्रेशन हुँ, छोड़ना है, लास्टिंग इंप्रेशन बनाना है इसके ऊपर। फिल्टर्स हटा दो, अच्छा लगे ठीक है, नहीं लगे नहीं लगे यार, और उसको सही हुँ, लगेगा लगेगा, नहीं लगेगा नहीं लगेगा। मैं जैसे किसी उसमें जाता हूँ, अभी तक तो मैं गया नहीं हूँ, कुछ जैसे इन्वेस्टर्स वगैरह से बात हुई थी, बहुत हाई, जिनका भाई एनुअल टर्नओवर 300 करोड़ 400 करोड़ का है, ऐसे लोग अब बात कर रहे, मैं चिल भाई, देना है दो, नहीं देना है दो, नहीं दो भाई, तुम अकेले थोड़ी हो दुनिया में, या तुमने मेरे मसाज थोड़ी करी है कि मैं तुमको इम्प्रेस करूंगा। तो ये जिस दिन हटा दिया ना फिल्टर, हुँ, ठीक है, ये जिस दिन फिल्टर हटा दिया ना, उस दिन तुम भाई चिल लेड बैक हो जाओगे, हाँ भाई आराम से, अब तो मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ। सेम यूट्यूब पे होता है, यूट्यूब पे लोग कैमरा नहीं दिखा, अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते कैमरे में, घबराते हैं। लेकिन मेरा है कि भाई ऐसे समझाओ जैसे दुनिया का आखिरी दिन है, मेरे को सारा ज्ञान अभी देना है, और मैं चाहता हूँ सामने वाला समझ जाए चाहे कितना डब हो। हुँ, और जो लोग आके बोलते हैं ना कि यार ऐसे समझाता है, ऐसे देसी तरीके से सब कुछ ज्यादा ही वैसे समझाता है, इतना कैजुअल नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, विकास सर को देखो, डॉक्टर हिम्मत सिंह सिन्हा को देखो, उन्होंने भाई उनको देखो, मैंने थोड़ी तुम्हारी जबान पकड़ के यहाँ पे लाया हूँ कि मेरे को देखो, भाई मैं ऐसे हाँ, क्लिक पढ़ाता तुमने हूँ, किया है, मेरे, क्लिक हाँ तुमने किया तरीका मेरा है। है, हाँ हाँ, तरीका मेरा है भाई, मैं चाहता हूँ सामने में गधे से घपचा बंदा समझ जाए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तुम नहीं समझ पा हुँ, रहे तो भाई मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा तो मैं कुछ नहीं कर, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा ना चीजें, मैं तो वैसे समझाऊंगा ना, मैं जैसे कि मैं समझाऊं। तो आर्टिकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो देसी वाली चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम बकचोदी नहीं करोगे तो भाई नई चीज चलने वाली, तो हुँ, बकचोदी जैसे लाइफ में बकचोदी है ना, छेड़छाड़ करो, नॉर्मल बात करो, चाहे कोई भी हो, बिल्कुल। बस यही कहूंगा। अब वो आपने सही कहा कि क्लास के आखिरी बच्चे तक को अगर समझ ना आए, तो फिर क्या फ़ायदा? क्लास के आखिरी बच्चे तक हाँ। अपना मैसेज पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। हम्म। बिल्कुल। अभी क्योंकि ना मैंने आपका कमेंट सेक्शन ना मैंने क्या कर रहा था, मैं आपसे बात करने वाला था, तो कल मैं पूरे दिन आपका चैनल ही एनालाइज़ कर रहा था और आपके कमेंट सेक्शन पे जाके सारे कमेंट पढ़ रहा था। और मैंने एक हम्म। कमेंट कमेंट देखा कि आपका देसी नाम का बहुत मज़ाक उड़ा रखा था लोगों ने। वो ये कह रहे थे, हम्म। इसको मैं चाहता हूँ कि आप क्लियर भी करो, क्योंकि देसी का मतलब आपके दिमाग में तो ये है ना कि मैं आर्टिकुलेट उस तरीके से करता हूँ कि वो देसी लगे थोड़ा एकदम भाई की हम्म। तरह बात करूँ मैं, एकदम देसी आवाज़ जो हम्म। स्ट्रीट लैंग्वेज होती है, मतलब उस टाइप से मैं फिलॉसफी को हम्म। समझाऊँ, जो कि एक बहुत ही एकेडमिक फिलॉसफी को वो भी। तो हम्म। लोग ये बोलते हैं, भाई तू नाम देसी रख रखा है। अब मैं वही वाली पिछली पॉडकास्ट वाली बात छेड़ रहा हूँ। नाम देसी रख रखा है, लेकिन देसी कोई मतलब जो फिलॉसफी है अपनी, जो इंडियन फिलॉसफी है, हम्म। लोगों को लगता है ये देसी फिलॉसफर नाम रख के इंडियन फिलॉसफी समझाने आया है, बट इंडियन फिलॉसफी कहीं है नहीं। तो लोगों ने हम्म। कमेंट भी कर रखा है, जो कि आपने हमने पिछली बार बात भी की थी, कि डरता है, इसकी फटती है। हम्म। और भाई ऑब्वियस सी बात है, मतलब मैं समझ सकता हूँ, पिछली बार जिसने भाई पिछला पॉडकास्ट नहीं देखा, वहां देख सकते हैं, हमने बात की थी इसके बारे में। तो यार ये हम्म। है ना, आज क्लियर करो कि भाई उन बंदों को आप बताओ कि यार ये मैंने देसी फिलोसोफर क्या सोच के रखा था, और मेरे क्या ऐसा प्लान है मेरे दिमाग में, मैं क्या लेके चल रहा हूँ विजन, मैं इस चैनल को बना रहा हूँ, इस चैनल पे जो कंटेंट डालने वाला हूँ वो कैसा होने वाला है, उसका देसी से कोई लेने देना नहीं है। तुम जो सोच के आ रहे हम्म। हो कि भाई यहाँ इंडियन फिलोसफी देखने को मिलेगी और वेस्टर्न फिलोसफी में कुछ नहीं रखा, तो इसको क्लियर करो यार एक बार। पॉइंट नंबर 1, मैं यहाँ किसी को डिग्री देने नहीं बैठा हूँ, बिकॉज आई एम नॉट एन एकेडमिक फिलोसफर, वॉट आई रीड आई प्रीच, एज सिंपल एज दैट। नंबर 1, ज्यादा अंग्रेजी हो गई है, देसी होना था। नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 ये है, अभी फॉर द टाइम बिंग इंडियन फिलोसफी में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, वेरी क्लियर, नो फिल्टर्स कि भाई मैं छुपा के बोलूंगा नहीं नहीं पढ़ना होगा पढ़ेंगे। वेस्टर्न फिलोसफी को मैं
इंडियन तरीके से देसी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। लोग ये चाहते हैं कि मैंने हेगल के ऊपर लेक्चर डाला। हेगल बाय फार टफेस्ट फिलोसफर टू अंडरस्टैंड है। फट के चार नहीं हुई उसको समझने में तो नाम बदल दो। मैंने हेगल वाला लेक्चर जो डायलेक्टिक्स के ऊपर जो मैंने 15-20 मिनट का लेक्चर डाला है, उससे आसान शायद कोई नहीं समझा सकता। समझाया अच्छी है, समझाया गया होगा तो नहीं, मैं समझ में आया। एक बंदे ने कमेंट भी किया, एक बंदे ने कमेंट भी किया, यार आपने तो इतना आसान कर दिया उसको, उसमें तो लगा ही नहीं कुछ है। मतलब वो हेटर टाइप था, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट चाहिए, इनको चाहिए कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट्स, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए। हाँ, नहीं दोनों तरफ से मार पड़ती है यार। मैंने एक बंदे ने रिसेंटली मेरे फ्रीडरिक नीचे वाले लेक्चर पे कमेंट किया कि 4-3.5 घंटे तुमने वेस्ट करे हैं, ऑडियंस के वेस्ट कर रहे हो। 2-3 कमेंट्स ऐसे आए हैं 3.5, और देखो उसके ऊपर मैंने लंबा चौड़ा रिप्लाई भी दिया, फ्रीडरिक नीचे वाले उस पर जाओगे, 3.5-4 घंटे तुमने वेस्ट कर दिए। मैंने 2.5 घंटे तक तुम्हारा वीडियो देखा, लेकिन इसमें कोई डेप्थ नहीं है। अरे बेटी, अगर मैं फ्रीडरिक नीचे की डेप्थ देने पे आया ना, 4 दिन का लेक्चर बन जाएगा। तुम क्या समझते हो कि मैं यहाँ लेक्चर देने बैठा हुआ हूँ? बस मेरे पास और काम धंधा नहीं है भाई, नंबर 1। नंबर 2, तूने 2.5 घंटे तक देखा क्यों? अगर तेरे को डेप्थ नहीं दिख रही थी तो 5 मिनट में छोड़ के जाता। तो मैंने उसको लिखा कि अगर तेरे को 2.5 घंटे बाद ये चीज रियलाइज हो रही है, मतलब तेरे या तो ब्रेन फॉग हो गया, या तो तेरे समझ में नहीं आया, और उसके बाद तू जो है, तेरे को लगा यार अब इसका इल्जाम, मेरे ना समझने का इल्जाम मैं डाल देता हूँ क्रिएटर के ऊपर कि तुम ही चूतिया हो। डाल दिया उसने, मेरे ऊपर डाल दिया। और मेरे को क्लियर करना था कि इतना लंबा डाला, कोई डेप्थ ही नहीं है, ये नहीं है, वो। फिर 10 पोक ज़राथुस्त्र वाला लेक्चर उठा के देखो, एक एक शब्द का मैंने मीनिंग समझाया, इसको डेप्थ बोलते हैं। वो तो तुमसे देखा नहीं गया, तुमने कमेंट कर दिया। उसके बाद भी रिप्लाई दे रहा है, आई डोंट वांट टू आर्ग्यू बट यू वर यूजिंग फैंसी टर्मिनोलॉजीज एंड वर ट्राइंग टू एक्ट कूल। साला टर्मिनोलॉजीज पहले तो मैंने यूज नहीं करी, यूज करो तो दिक्कत, ना यूज करो तो दिक्कत। अभी रिसेंटली सुबह में कमेंट आया था कि फिलोसफी, मैंने गॉड इज डेड वाला लेक्चर डाला था, उसके अंदर था कि बहुत एनिमेशन मैंने डाली हुई थी, इतनी एनिमेशन फिलोसफी को शोभा नहीं देता, एक बंदे ने कमेंट किया। और अभी 2 दिन पहले एक बंदे ने कमेंट किया है कि भाई आप एनिमेशन ही नहीं डालते हो, इतने बोरिंग लेक्चर है। अब अगर मैं सबकी सुनने बैठ गया, अब मैं इंडियन डालूंगा तो साले लोग कहेंगे वेस्टर्न डालो, वेस्टर्न डालूंगा तो लोग कह रहे हैं इंडियन डालो, दोनों डालूंगा तो लोग कहेंगे एक पे फोकस क्यों नहीं करता ये बंदा, दोनों डाल रहा है, दोनों नाव में पैर रख रहा है। अब तुम किस किस को इंप्रेस करोगे? तो मैंने कहा भैया सबको हटाओ, हम वेस्टर्न पे फोकस करेंगे, नीश पे, नीश पे फोकस करो, नीश पे ग्रो करो। मैं किसी को डिग्री देने नहीं बैठा हूं, ना मैं प्रोफेशनल यूपीएससी वगैरह वालों को पढ़ाता हूँ, ठीक है, ना मैं आपका विकास सर हूँ जिससे मुझे जबरदस्ती कंपेयर। भाई वो बंदा कहाँ है यार, वो यूपीएससी को पढ़ाने वाला, फिल्म में आ चुका है वो बंदा शायद 12th पास वगैरह में, उससे कंपेयर करते हैं मेरे को। हाँ, अभी मेरा रिसेंटली एक पॉडकास्ट अभी हुआ था, कल परसों में हुआ था पॉडकास्ट एक बंदे के साथ, जिसमें मुझे ऑनेस्टली इतना मजा नहीं आया। तेरे साथ तो भाई बड़ा मजा आता, उस पॉडकास्ट में बिल्कुल मजा नहीं आया। द होस्ट वाज बहुत बहुत अजीब। बट हाँ, तो उस पॉडकास्ट में कि भाई आप, ये कहा जा सकता है कि आप विकास दिव्यकीर्ति के बाद आप ही हैं जो इंडिया में कंटेंट बना रहे हो फिलॉसफी पे। भाई मैं अपने शौक के लिए बना रहा हूँ, मैं कंपैरिजन के लिए थोड़ी बना रहा हूँ। मैं जब मर जाऊंगा, मेरा कंधा देने मेरे को विकास दिव्यकीर्ति थोड़ी आएगा। नॉट टू डिसरिस्पेक्ट यार, कोई डिसरिस्पेक्टफुली मत लेना, मैं अपना अंदर का साइकोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंडियन फिलॉसफी अच्छी है यार, बहुत अच्छी है, जिसको पढ़ना है पढ़ो, और भी चैनल है। मेरा इंटरेस्ट पर्सनली नहीं है, और जिस चीज में इंटरेस्ट नहीं है मैं उसको क्यों बताऊं? आपका वैलिडेशन चाहिए ना, बस और कुछ नहीं है, कि इंडियन फिलॉसफी को, ईस्टर्न फिलॉसफी को वैलिडेशन मिल जाए आपकी तरफ से। एक कमेंट देखता हूँ, आचार्य प्रशांत, भाई वो इंसान जब खुद जिंदा बैठा है अपनी फिलॉसफी बताने के लिए, तो मैं उसकी फिलॉसफी क्या बताऊं भाई? कोई है लॉजिक है इस चीज में? नहीं, जो भी है, मैं कहता हूँ बाबा है, फिलोसफर है, पंडित है, वो इंसान जो भी है भाई, लेकिन भाई वो जब जिंदा, मैं फ्रीडरिक नीचे को क्यों बताता हूँ? ही इज नो मोर, दोस्तोयेव्स्की नो मोर, हेगल नो मोर, प्लेटो सोक्रेटिस मर के निकल लिए, इनके टेक्स्ट भी खो चुके हैं। ये मुंह अपने मुख से, अपने कंठ से नहीं बता सकते कि मेरी फिलॉसफी क्या है। तो भाई इनकी फिलॉसफी बताऊंगा, या जो इंसान खुद बैठा है जिंदा, आपके स्वयं समक्ष आपके बैठा हुआ है, उसकी फिलॉसफी वो खुद बताएगा या मैं बताऊंगा? नहीं पढ़ता भाई, मैं नहीं देखता दूसरे लोगों को। भाई मेरी खुद की जिंदगी में इतने लगे पड़े हैं, मैं दूसरों को देख के सीखूंगा या खुद से सीखूंगा? बिल्कुल बिल्कुल, सिंपल बात है ना। लोग नहीं समझना, लोग मतलब इंटेलेक्चुअलिटी मतलब कितनी किताबें तुमने पढ़ी हैं। मैं नहीं पढ़ता किताबें भाई, टू बी, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता किताब पढ़ने का।
मैं फ्रीडरिक नीचे की किताब उठाता हूँ, पन्ने पन्ने पलटता हूँ, उसके बीच बीच में से जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है पढ़ता हूँ, रेडिट थ्रेड्स में जाके पढ़ता हूँ, डिस्कशंस करता हूँ, अपने बाकी के दोस्तों से बात करता हूँ। अगर मैं पूरी किताबें पढ़ने बैठ गया ना, यहाँ धंधा संभालने वाला नहीं है कोई, रोड पे आ जाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, लोग नहीं समझना चाहते, लेकिन हाँ तूने पूछ लिया सवाल, अच्छा है यार, क्लियर हो गया, क्लैरिटी मिल गई। तो नॉट एनी टाइम सून इंडियन फिलोसफी में छूंगा नहीं। पीपल आर वेरी सेंसिटिव इन इंडिया, पीपल डोंट लाइक देयर फिलोसफीज टू बी ट्विस्टेड, बिकॉज अगर मैं कंटेंट बनाऊंगा तो मैं उस पर एक निष्पक्षी बोलते हैं ना, अनबायस्ड या जो भी होता है, अनबायस्ड ओपिनियन दूंगा। ना मैं तारीफ करूंगा ना मैं बुराई करूंगा, मैं दोनों करूंगा, तारीफ भी करूंगा बुराई भी करूंगा, लेकिन तुम ऐसे हो जो तुम बुराई नहीं सुन सकते। इतना मुझे पता है और इतना तुम्हें भी पता है अंदर ही अंदर कि तुम बुराई नहीं सुन सकते। और फिर तुम मेरे नाम से जोड़ोगे कि भाई ये तो मुसलमान है, ये मुसलमान है, जानबूझ के इनका प्रोपोगंडा है, इनका ISIS से वो लिंक है, इनका काम है फिलोसफी को डिफेम करना इंडिया में। हो गया, मेरे नाम का चीरहरण हो गया मेरी इज्जत का चीरहरण, इसे मैं छूता ही नहीं भाई वो चीज। सिंपल भाई, इंडिया का माहौल सही नहीं है, इंडिया में लोग नहीं सुन सकते, इंडिया में लोगों में ईगो बहुत है कि हम सुपरमैन, सुपीरियर, हमसे ऊपर कोई नहीं। हमारी फिलॉसफी को अगर कोई, हमारी बेस्ट, नीचा चूतिया, सोक्रेटिस चूतिया, प्लेटो चूतिया, सब चूतिया, हमारी बेस्ट। अगर हमारी फिलॉसफी के अगेंस्ट तुमने एक भी पॉइंट बोला तो भैया काट देंगे तुम्हें, बॉयकॉट। ये तो इंट्रो में जाएगा ये पार्ट इंट्रो में जाएगा अभी भाई एकदम जाना चाहिए, ये तो बर्निंग इशू है, ये तो मेरा बर्निंग, ये मेरी कंप्लेंट है भाई ऑडियंस से कि तुमने अपने स्कूल ऑफ थॉट को उठा के ऐसे रख लिया है कि तुम उसको, और भाई किसने बनाया, इंसानों ने बनाया ना। मत जाओ माइथोलॉजीज पे कि ये ऊपर से आया था वो ऊपर से आया था, अपने आंखों के सामने इंसानों ने बनाया भाई। जो रियलिटी है, सत्य कड़वा होता है, सत्य यही है, चाहे तुम उसको कितना जादू में घुमा दो। मैं अब्राहमिक रिलीजन्स की बात कर रहा हूँ, सारे रिलीजन्स की बात कर रहा हूँ, सब जादू है। अब तुम उसमें एब्स्ट्रैक्ट, उसमें जो तू पॉडकास्ट करता है लोगों के साथ, तुम उसमें 10 तरीके के एथिस्टिक और रैशनल एथीज 10 तरीके के शब्द जोड़ दो, उससे आर्गुमेंट। लेकिन असली सत्य ये, जादू जादू होता है भाई। कमरे के किनारे बैठ जाओ, बुढ़े हो जाओगे, जादू नहीं होने वाला तुम्हारे साथ। सिंपल चीज है। और उस जादू को जादू के तरह लो, उसको अपनी रियलिटी मत बना लो। 100 साल बाद हंसेंगे तुम्हारे ऊपर आने वाले लोग, और ये सत्य है, हंसा जाएगा। जब ये कहा गया था ना कि पृथ्वी सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, या वो छोड़ो, जब ये कहा गया था कि भाई ये जो है क्या नाम है, जो सूरज है, सूरज देवता है, गॉड है, और ज़ेनाक्सोरस या ज़ेनाक्सोफोन जिस भी प्री सोक्रेटिक ने कहा था नहीं वो मोल्टन लावा है, उसको बाहर निकाल दिया था कि मारेंगे नहीं, तुम्हारी इज्जत बहुत करते हैं, तुमको काटेंगे नहीं, लेकिन तुम यहाँ वापस मत आना। और आज के डेट में हमें पता है कि सन, स्टार, जो भी स्टार होता है, इट्स अ गैस जायंट, हीलियम, हाइड्रोजन, इन सबसे बना है। हो गया प्रूफ। ऐसी 100 साल बाद हमारे ऊपर लोग हंसेंगे, तो उसको ऐसे मत लेके बैठो कि तुम उसके बारे में सुन ना पाओ। क्योंकि अगर मैं इंडियन फिलोसफी पे आया तो भाई मैं फिर खोलूंगा, जैसे मैं बाकी फिलोसफीज को खोलता हूँ। मैं तारीफ भी करूंगा, जहां गलत है मैं गलत भी बोलूंगा। तुम सुन सकते हो कि नहीं, तुम बता दो, और तुम्हारा आंसर होगा नहीं, इतना मुझे पता है। तो हाँ ये मेरा जवाब रहेगा, ज्यादा खींच दिया। मजा आ गया मैं पहली बार देख रहा हूँ खुल के आ रहे हो आप, तभी तो हाँ यार, मैं हाँ ऑफ टॉपिक चला रहता है, मैं अपने यूट्यूब पे कभी बोलता नहीं हूँ, ना लाइव स्ट्रीम करता हूँ, तभी तो बुलाया कि ये पॉडकास्ट का यही तो फायदा होता है। कुछ ऐसे क्रिएटर होते हैं जो अपने कंटेंट के कारण बोल नहीं पाते हैं, तो उनको पॉडकास्ट पे मौका मिल जाता है। और मैंने सोचा था कि मैं वही बात करूंगा जो यार ये इसके अराउंड होती है, लाइक कंट्रोवर्सीज के, थोड़ी कंट्रोवर्सी तो करनी पड़ती है यार, थोड़ा हॉट टॉपिक तो छेड़ना पड़ता है। नहीं कंट्रोवर्सी नहीं है यार, दिस इज समथिंग टू लर्न फ्रॉम यार। हाँ, इंडियन ऑडियंस शुड लर्न फ्रॉम दिस यार, बाहर की ऑडियंस में इतनी टूल नहीं है। हो यार बिल्कुल। हाँ बोल मान लो बोल, डिफेंड करने भी आ रहे हो, तो मतलब डिफेंड करने आ भी रहे हो आप लोग, मतलब उनको कह रहा हूँ, तो आप एक पॉइंट के साथ हो ना, वैलिड पॉइंट के साथ आओ। ये तो एड होमिनम लॉजिकल फैलेसी पे आ जाते हैं कि भाई तेरी एस्थेसी, तू ये इस धर्म का है, तू इस जात का है, तेरी औकात क्या है, ये इस पे आ जाते हैं। अगर ये वैलिड आर्गुमेंट लेके भी आए क्रिटिसिज्म का आपके, तो बात भी बनेगी। वही वाली बात हो जाती है यार। और ये टॉलरेंस है नहीं, मैं ये देख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे फिलॉसफी की मतलब है वीडियो भी, मैंने विमो भाई के साथ जो किया था आचार्य प्रशांत के ऊपर, मैंने बात कह दी थी एक, उसके कारण इतनी गालियां मैंने आज भी कमेंट सेक्शन में खोल के नहीं देखता हूँ, इतनी गालियां पड़ी हैं उसमें, बहुत भर के। पढ़ेंगे ना यार, पढ़ेंगी। आइडल वर्शिपिंग है, ये है क्योंकि तुमको रुझान दिया जा रहा है उसी तरीके से, वो तुम्हें सुनाया जा रहा है जो तुम सुनना चाहते हो।
जिस दिन तुमको हम्म, सुनाना बंद कर दिया जाएगा तुम भाई रोना शुरू कर दोगे। मैं इसलिए भाई किसी से बात ही नहीं करता, मेरे डीएम पेंडिंग पड़े रहते हैं, मैं जवाब ही नहीं, मुझे पता है आज ये साले फैन बन के आ रहे हैं, कल को यही मुझे गाली देंगे, कुछ मैंने बोल दिया। मुझे मत हम्म, करो भाई, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं बनना तुम्हारा कंटेंट क्रिएटर सर, यू आर द बेस्ट, आई एम नॉट द बेस्ट। हम्म, मुझे नहीं आता, मुझे ना तो घंटे की लॉजिकल फैलेसीज अगर तुम पूछ लो 10 रख दो, मैं उसमें से 4 गिना पाऊंगा तुम्हें बस। मेरे को नहीं चाहिए वो कल्ट फॉलोइंग भाई। मैं यहाँ पे जब तक जिंदा हूँ इस दुनिया में, जो दूसरे लोगों ने कहा उसको बताना चाहता हूँ, थोड़ा उसमें अपना देना चाहता हूँ, और हो गया, उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करो। फिलॉसफी से प्यार करो, मुझसे प्यार मत करो। इंडिया में प्रॉब्लम ही है हम्म, ट्रुथ। मैं हमेशा कहता हूँ प्रॉफिट्स जो आए थे, जितने भी प्रॉफिट्स आए थे, इस्लाम में आए, क्रिश्चियनिटी में आए, जूइज्म में आए, या कोई भी इंसान आता है, प्रॉफिट्स हटाओ, द पर्सन कम्स हियर टू शो द ट्रुथ, दे पॉइंट द फिंगर टुवर्ड्स द ट्रुथ, बट द ट्रुथ इज टेकन टू बी दैट पर्सन। हाँ, दैट इज वेयर एवरीथिंग गोज रॉन्ग, दैट पर्सन बिकम्स द ट्रुथ। अबे वो ट्रुथ की तरफ उंगली दिखा रहा है यार, अपनी तरफ नहीं दिखा रहा वो, लेकिन तुमने उसको वो करना शुरू कर दिया कि उसकी तुम फोटो भी बना हम्म, दोगे तो हम टेररिस्ट अटैक कर देंगे उस इंसान की फोटो। तो ये जब तक नहीं निकलेगा ना अंदर से कि भाई वो हमारा आइडल वो फॉलोइंग, वो गाली तो देख पड़ेगी भाई। ये सब 16 17 18 साल के बच्चे होते हैं, आते हैं गाली देते हैं, इनकी लाइफ सोच कैसी होती होगी कि इनके पास इतना टाइम है आके ये सब कर रहे हैं। मैंने तो नहीं दिया भाई आज तक किसी को हेट कमेंट, टाइम ही नहीं है मेरे हम्म, पास। और ये 10 साल बाद पछताएंगे आज जो बोल रहे हैं ना कि यार मैं क्या करता था यार, ये मैं क्या करता था, कहाँ जाके क्या करता था, और खुद रियलाइज होगा कि कभी किसी को भी ऑब्जेक्टिवली नहीं देखना चाहिए। ये अच्छी है, वो अच्छा है, ये फिलॉसफी अच्छी है, वो फिलॉसफी अच्छी है, मेरी फिलॉसफी अच्छी है, उसकी फिलॉसफी अच्छी है। जब खुद चूतड़ पे डंडे पड़ेंगे ना, तब समझ में आता है कि भाई पर्सपेक्टिविज्म होना चाहिए, सबके तरफ से ओपन पर्सपेक्टिव रखो, ना ये अच्छा है ना वो हम्म। अच्छा है। ये जितने भी लोग है ना हेट कमेंट्स करते हैं, मेरे को लगता है अगर ये ना एक बार अपना यूट्यूब चैनल बना ले और उसके बाद जब इनको गालियां पड़ेंगी तब इनको पता चलेगा कि भैया कैसा फील होता है हाँ यही जब कहने आपकी वाला बात। था मैं तेरे को कि भाई हमने हम्म, कोई वचन थोड़ी लिया है कि हम आके यहाँ तुम्हें फिलोसफी पढ़ाएंगे या सिखाएंगे। भाई हम भी इंसान हम्म, है, हमने बस हमने एक एक्स्ट्रा चीज करी, तुम भी बना लो भाई। हमने कोई वचन, हमारा शेयर। कोई पुश्तैनी धंधा थोड़ी है कि हम, मेरा भी बाप यूट्यूब बनाता था, मेरा दादा भी यूट्यूब बनाता था, तो मैं भी यूट्यूब बना रहा हूँ। कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई हम मजबूरी में बना रहे हैं, हम शौक में बना रहे हैं। तो शौक की तरह देखो ना यार उसको, नहीं समझना है तो जो जो हम्म। बात बोल रहा है सही बात है यार। और दूसरा ना एक कोई कह रहा था ना कमेंट में आपके कि फैंसी वर्ड यूज क्यों करता है तू, अबे तेरे को एग्जाम लिखने हैं क्या चुतिए, एग्जाम्स लिखने हैं क्या तेरे को। पूरी दुनिया में है, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है ये चीज कि अगर तुम मेटाफिजिक्स को मेटाफिजिक्स नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे, छू मंतर, कुछ तो बोलोगे। तो करेक्शन वाली हम्म, चीज रहेगी यार। हमारे रिश्तेदार आके करेक्ट करते रहते हैं 24 घंटे हर चीज को कि ये हम्म, ऐसे क्यों कर रहे हो वैसे, जब रिश्तेदार करेक्ट करते हैं तो फिर भी अजनबी है। हम्म। वैसे आप पढ़ते हो कमेंट अपने, मतलब ये जो आपके वीडियोस पे आते हैं सारे पढ़ते हो या फिर छोड़ देते हो पढ़ता सब हूँ मैं, रैंडमली। जवाब नहीं देता। पढ़ता रैंडमली भी देखता हूँ लेकिन पढ़ता मैं सब हूँ, जवाब नहीं देता। लाइक कर देता हूँ कुछ को लेकिन जवाब नहीं देता, जिसको जवाब लगता है कि भाई देना चाहिए, जैसे नीचे वाले लेक्चर में, हम्म, क्योंकि भाई मेहनत लगी है यार। और मैं बोलता हूँ, साफ बोलता हूँ भाई, 4 घंटे लेक्चर बनाना आसान नहीं होता है, एक हफ्ता लगता है पूरा हम्म। लेक्चर कंपाइल करने में। 2 मूवी बनाई है आपने यार, 2 मूवी बनाई है आपने। हाँ, और वो तो प्री हम्म। सोक्रेटिक वाला तो मैं रो दिया था एंड तक आते आते। और मैं एडिटिंग क्यों? भी खुद करता हूँ, मैं एडिटिंग नहीं देता, रो दिया था मतलब यार इरिटेशन होने लग गई थी, साला खत्म ही नहीं हो रहा, ये तो प्री सोक्रेटिक कितने आए हैं पता नहीं, अच्छा, बीच ये तो रास्ते आए में जा जाके रहे पता हैं। चला, बीच रास्ते में जाके पता चला यार बहुत दूर हाँ, जाना है अभी भी। हाँ। बहुत दूर जाना है, गलती हो गई, ये तो प्री सोक्रेटिक, और मेरे को पहले से पता था इस पे व्यूज नहीं आएंगे, तब मैंने हाँ, अरे यार बनाया। कोई नहीं, ये फ्यूचर के लिए कंटेंट हो गया ना, सोच के देखो एक लाइब्रेरी क्रिएट कर दी आपने ऑनलाइन, उस पे आके हाँ। बंदा पढ़ सकता है। कितनी खूबसूरत थॉट है अपने आप में कि अब मान लो आपने कंटेंट बनाना बंद भी कर दिया तो बंदा आके अगर हम्म। नेट पे सर्च करता है, क्योंकि इंडिया में हिंदी में कोई नहीं पढ़ाता, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर अब मैं अभी भी हम्म। हिंदी में सर्च कर दूंगा, हिंदी हिंदी में फिलोसफी, फिलोसफी हिंदी जो भी है,
बहुत रेयरली कंटेंट मिलेगा जो आप बना रहे हो। मुझे लगता है आपको आपके जैसा कोई कंटेंट बना भी रहा है, क्योंकि मैंने देखा था कि कोई ऐसा आपके जैसा मिल जाए तो मैं बात करूं। नए नए चैनल आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, पर वो भी पकड़ रहे बाहर हैं। भी जैसे नहीं अभी है, मैंने प्री सोक्रेटिक के ऊपर इतना लंबा लेक्चर बाहर भी नहीं होगा, नीचे प्री हिंदी में सोक्रेटिक। मैं बात कर रहा हूँ हिंदी में। इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ, इंग्लिश में भी बोल रहा हूँ, प्री सोक्रेटिक के ऊपर इतना लंबा लेक्चर नहीं पड़ा होगा। हाँ, बस एक चैनल था, उसमें एक बूढ़े से एक इंसान थे यार, उनका चैनल का नाम भूल रहा हूँ मैं। बहुत वो अब नहीं रहे, वो बहुत अच्छी फिलॉसफी बताते थे, उनका नाम भूल रहा हूँ। क्या नाम था यार? हाँ याद पता होगा है मेरे को, आपने भी, मैंने भी जब देख। जब वो जब वो गुजर गए थे, आपने भी शायद उस पे हाँ डाला था। हाँ हम्म। हाँ हाँ। तो वो बनाते थे, वो बड़ा तो खूबसूरत बनाते थे इस पे, हिंदी पे। हाँ, तो बस वही है ना, कंटेंट हिंदी इतना पे, कम है। अच्छा हिम्मत सिंह, अच्छा हिम्मत सिन्हा। हाँ हाँ हाँ, सिन्हा, हिम्मत सिन्हा जी। हाँ हाँ, डॉक्टर हिम्मत सिन्हा, वो तो अच्छा बनाते थे भाई, उनकी नॉलेज भी भाई, वो तो फिलोसफी के प्रोफेसर भी रह चुके हैं ना। बिल्कुल। हाँ, पर एक उनको भी और था करेक्ट करने चले ये लोग, उनको भी करेक्ट हम्म, करने चले जाते होंगे ये लोग। हाँ कुछ लोग करते ही होते हैं होंगे करेक्ट वो, करने चले जाते हैं, उनकी उनकी उम्र का आदत लिहाज है। कर लेते थे। अरे मैंने लता मंगेशकर जी के गानों पे देखा है यार कमेंट, अबे क्या गा रही है। अच्छा ऐसा है क्या? यार ऐसे ऐसे लोग हैं भाई, पागल बिल्कुल। उनको आप रिटार्डेड बोलोगे, क्या बोलोगे मुझे नहीं पता, बट अजीब लोग हैं बहुत, बहुत अजीब लोग हैं यार। क्या वो कुछ सर्च कर रहे हो क्या? हाँ यार एक और बंदा था, अच्छा हाँ ये आ गया था, पता नहीं कहाँ चला गया। मैं उसका नाम बता देता हूँ। हाँ मैं भूल गया था, माइकल सर्गो करके एक है, इंग्लिश में ये जो हिंदी में बनाता है? है लंबा कंटेंट, इंग्लिश में। हिंदी इंग्लिश में बनाते हैं ना ये? अच्छा। हिंदी में तो नहीं है यार, हिंदी में क्या ही है हाँ, कुछ, मैं देख चुका हूँ, बिल्कुल वही है। तो सोच कुछ के देखो देखे ना कि हैं। अब ये लाइब्रेरी बना दी आपने एक, अब लोग देखेंगे हाँ आके जाके आराम से। हाँ वही है, मैं भी ऐसे ही देखता हूँ अपने चैनल को, पॉडकास्ट को, कि भैया ठीक है, अभी व्यूज हम्म, इतने नहीं आ रहे, कल को लोग अभी आ रहे हैं, पुरानी जितनी वीडियोस उस पर व्यूज उठने लग गए हैं धीरे धीरे करके, लोग कह रहे हैं कि भाई ये है पॉडकास्ट, इस पे कंटेंट मिल रहा है। तो बस ऐसी खुशी मिल जाती है बस, कि आप कुछ क्रिएट कर रहे हो। व्यूज के पीछे इतना कौन हम्म। पड़ता है यार। हम्म। वही तो बात है ना, व्यूज का एक ना एक दिन निकल ही जाएगा अंदर से, हाँ, हो जाएगा ये निकल यार। ही जाता है हाँ, कि व्यूज कुछ नहीं होते, तुमको कुछ ऐसा देना चाहिए जिससे तुम एक वो वैल्यू दे वैल्यू दे सको, सको। वैल्यू प्रोवाइड कर सको। मैं आई एम जस्ट अ हम्म वेसल। मेरे को लोग मेरे को गाली देते हैं कि मैं बोल रहा हूँ, भाई मैं क्यों बोलूंगा, जो लोगों ने बोला मैं वो बता रहा हूँ, उसको गाली दो ना जो बोल के गया है, जिसने ये बात हम्म बोली है। मैं तो आई एम जस्ट अ वेसल, मैं उसको बातों को आर्टिकुलेट कर रहा हूँ आप तक। लेकिन वही इतना दिमाग लोगों में होता तो भाई क्या ही दिक्कत ही क्या थी दुनिया में। अच्छे लोग भी हैं यार, अच्छे लोग भी हैं जो हाँ। मिलते हैं। अभी रिसेंटली एयरपोर्ट पे भी एक मिला, मैं गोवा गया था तो हम्म। वहां पे एयरपोर्ट पे भी एक हाँ, मिला। फोटो फोटो डाली थी आपने, हाँ। हाँ तो उसने भी बोला, पहली बार बोला यार किसी ने कि फोटो खिंचवानी है। मेरे को भी बड़ा अच्छा लगा, मेरी मम्मी भी बगल में खड़ी हुई थी और मेरी मौसी भी थी, उन लोगों ने भी देखा तो मम्मी को बड़ी खुशी हुई कि हाँ भाई अब हाँ ये सही रास्ते पे है कि ये कर रहा है। तो यार। हाँ अच्छा लगता, अच्छे लोग भी हैं, सिर्फ बुराई नहीं है, अच्छी भी है। बुराई बहुत कम है यार, 5% है, हम्म लेकिन वो 5% थोड़ी वरीसम होती है क्योंकि वो बड़े लेवल पे देखा जाए तो वो हम्म। है। वो लेकिन हाँ नहीं, अच्छे लोग वो भी हैं। नेगेटिव वाइस है ना, नेगेटिविटी बायस है ना हमारे में, उसी के कारण वो हम्म। हमें नेगेटिविटी ज्यादा दिखती है पॉजिटिविटी के ऊपर। हाँ तो हम्म। बस यही है। वैसे एक क्वेश्चन और था, ये थोड़ा पर्सनल है, कि वैसे शादी एक कब क्या कर यार, रहे हो और आप? पूछ ले, आज तो टाइम है। अरे बिल्कुल 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 पूछ रहा हूँ। बताओ तो ऐसे कि क्या है आपका प्लान, अलग शादी वादी का कोई प्लान है फ्यूचर में? और आपके अभी तो हिसाब नहीं से है एक यार। मिनट में एक फिलोसफिकल क्वेश्चन ऐड और कर दो इसके साथ, आपके हिसाब से शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? ये थोड़ा रणवीर टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, रणवीर अलाहाबादी टाइप का, बट एक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हम्म। मतलब बोला ही जाता है सोसाइटी में एक उम्र के बाद कि भाई शादी करनी चाहिए। तो आपके हिसाब से शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? यार शादी तो एक लीगल मोहर है कि अब एक लड़का लड़की साथ रहते हैं, हम्म ठीक है, लीगली जितना उसका उतना इसका है, कहीं पे जो दिक्कत ना हो कि भाई लेके घूम रहे हैं। और बाकी सोसाइटी ने सोसाइटल लेवल पे उसने ये बता रखा है कि शादी मतलब चाहे तुम कुछ भी करो, लेकिन शादी मतलब भाई अब तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन शादी से पहले वो गलत नजरों से देखा जाता है। एक एग्जांपल देता हूँ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आज गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, सोसाइटी बोलेगी यार ये बिगड़े हुए हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं। उसके नेक्स्ट डे तुमने शादी कर दी, कोई कुछ नहीं बोलेगा, जब तो शादीशुदा है भाई, ऐसे पर्सपेक्टिव चेंज होता है। तो एक मोहर है शादी। तो और क्या क्वेश्चन पूछा था? आप करोगे भूल गया। कब? अभी तो नहीं है यार। आप हाँ, कब अभी तो प्लान्स कोई फॉर द प्लान नहीं टाइम बीइंग सोचा? तो नहीं है। हाँ, अभी तो हाँ, ग्रोथ वो है, करनी तो या है ही, जरूरी होती है,
मतलब कि एक वो होता है कि हाँ भाई सोसाइटी लेवल कंपेनियन पे चाहिए भी होता है। रहना तो, हाँ रहना तो यही है, लीगली भी जरूरी होता है भाई, जगह जगह पे जरूरत पड़ती है दिखाने की, और भाई रहना तो इसी दुनिया में, ज्यादा नहीं सोचते दुनिया के बारे में, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो हो जाता है कि भाई हाँ ठीक है, अब कोई तंग नहीं करेगा एटलीस्ट। इंडिया में। हाँ कोई तंग नहीं करेगा कि भाई चलो ठीक है वी आर फ्री। तो अभी तो नहीं, अभी तो और पैसा कमाना है फिलहाल, और प्रूव करना है, उसके बाद देखते हैं क्या रहता है। ओके, वैसे क्या आपके हिसाब से एज होनी चाहिए एक इंसान के हिसाब से? मेरे हिसाब से यार एज के, अब तो डिपेंड करता है तुम्हें बच्चे करने नहीं करने, मुझे शौक नहीं है बच्चों में, फिलहाल तो नहीं है, इन द सेंस हो सकता है विद टाइम क्यों, सबके शोपेनहावर बदलते के फैन हो पर्सपेक्टिव। क्या? शोपेनहावर के फैन हो गए क्या? एंटी नहीं नेटलिस्ट? वो तो भाई बहुत ज्यादा वो है। अच्छा एंटी नेटलिस्ट वाले भी आए थे पिछले हमारे पॉडकास्ट पे सवाल, मैं देखा अच्छा। था, आस्क अबाउट एंटी नेटलिज्म। हाँ 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 यार, अच्छा याद दिला दिया आपने, बिल्कुल अच्छा याद दिला दिया। हाँ, इसी पे हाँ आ जाते हैं, इसको जोड़ देते हैं। बढ़िया, बताओ बच्चे क्यों नहीं कर रहे एंटी नेटलिस्ट? तो नहीं नहीं, मैं कभी एंटी नेटलिस्ट, मेरे को 4 महीने 6 महीने पहले तो पता भी नहीं था एंटी नेटलिज्म होता क्या है भाई। क्या यार, मतलब आपने पता शोपेनहावर था, का तो बहुत पुराना है। अच्छा अच्छा, नहीं बहुत पता था पुराना है इन द आपका। सेंस एक्सटेंसिवली नहीं पता था उसमें क्या डिटर्मिनिज्म फ्री विल का कॉन्सेप्ट क्या, उसकी पूरी भाई फिलोसफिकल हाँ। स्कूल ऑफ थॉट है एंटी नेटलिज्म, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है उसको। हम्म। बड़े लेवल पे देखो तो वो तो उसके ऊपर बात हो रही है, मेरे को बस उसकी मोरालिटी के बारे में पता था कि भाई हाँ मॉरली सही है नहीं है, क्योंकि सफरिंग है दुनिया में तो क्यों लाना है, हम्म। बट मतलब किसी को क्यों लाना है, तुम भी सफरिंग के थ्रू जा रहे हो, तुम किसी को बिना उसकी कॉन्शियस मतलब बिना उसकी परमिशन के ला रहे हो और उसको भी साला सफरिंग में डाल दे रहे हो, है ना। तो वो हम्म। सब है, वो ज्यादा डेप्थ में चला जाता है, अभी मैं इतना दिमाग नहीं फोड़ूंगा उस पर। बट हाँ मेरा वैसा कोई व्यू नहीं है, वो मेरा ये है कि भाई बच्चे जो है वो होते हैं, हमने खुद को एक देखा है ना, तरीके हमने से कितना तंग किया अपने माँ बाप को, फ्रीडम छिन वो जाती कितनी है थोड़ी सी। परेशानी होती है। हाँ फ्रीडम छिन जाती है ना, हर जगह लेके चलो धोके चलो, या तो तुम अल्ट्रा रिच हो भाई कि 6 आया लगी हुई हैं, आया होती है ना जो। इलॉन मस्क की तरह। हाँ हाँ वैसा लगे हुए हैं कि भाई संभालने वाले तो तुम बच्चे करते जो भाई धड़ाधड़ धड़ाधड़, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ मतलब ये है, शादी और बच्चे, अभी तो फिलहाल शादी की जो सही उम्र है जहां तक, वो ये है कि भाई कोई सही उम्र है नहीं मेरे हिसाब से, ये है यंग एज में ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जिनकी हो जाती है वो फोकस भी हो जाते हैं कि भाई अब तो शादी होगी, अब तो, वरना आधी से ज्यादा लौंडे लगे रहते हैं लड़की पड़ जाए, पूरी जिंदगी उसमें निकाल हम्म। देते हैं कि भाई लड़की पड़ जाए, अब टिल 28 तो निकाल ही देते हैं, 30 लड़की पड़ जाए लड़की पड़ जाए। तुम्हारे जितना जल्दी कोई रिलेशनशिप हो सके सीरियस, ये नहीं आज किया कल छोड़ दिया, उतना अच्छा, उतना तुम फोकस कर सकते हो अपने फ्यूचर पे, चलो अब मिल गया कुछ हमारे पास सॉलिड प्लेटफॉर्म, अब फोकस, अब सामने देखना है, नो डिस्ट्रैक्शन, अब कोई लड़की नहीं पटानी, एक है। तो यही मेरा कॉन्सेप्ट था। तो मेरे जो करंट पार्टनर है शी इज माई फर्स्ट एंड लास्ट, मैंने उससे पहले कोई बंदी बंदी नहीं पटाई भाई, ये नहीं कि लेके घूम रहे हैं ये वो, पहली और आखिरी, सिंपल। ऐसा नहीं नहीं पटा सकते थे भाई, हैंडसम हम अभी लगते हैं, उस टाइम पे भी लगते थे, लेकिन पटाया नहीं, बात ये है, बहुत इंपॉर्टेंट। हम्म। इसी से मेरा अगला क्वेश्चन आ रहा है कि यार, ये बहुत पूछा जाता है, विकास दिव्यकृति उनसे पूछा जाता है बच्चों द्वारा। मैं जानना चाहता हूँ आप क्या सोचते हो, क्या पढ़ाई या करियर दोनों को एक साथ रख रहा हूँ और रिलेशनशिप जो है वो साथ चल सकते हैं क्या? क्योंकि ना, मैं बताता हूँ क्या माइंडसेट रहता है लोगों का। उनको लगता है रिलेशनशिप जो है ना, एक लड़की लड़का जो भी है उसको टाइम देना पड़ता है। एक, पहली बार टाइम में जाता है आपका इन्वेस्टमेंट। सेकंड, मेंटल हेल्थ पे भी असर डाल सकता है वो इंसान, अगर कुछ गड़बड़ हुई, ब्रेकअप हुए, कुछ रूठना मनाना चल रहा है, तो बहुत अफेक्ट आता है। और ये मेरे कुछ दोस्त वगैरह हैं, वो भी रिलेशनशिप में है और उनका करियर जो है वो भी चल रहा है साथ में। तो वो कहते हैं यार आज ना, मतलब जैसे मेरे एक दोस्त है, वो आर्ट बनाता है, ठीक है, आर्ट बहुत खूबसूरत, आपको दिखाऊंगा। वो कह, मैंने अच्छा पूछा कि एक दिन कि यार क्या कर रहा है, कह रहा है यार बहुत बुरी तरीके से ना खत्म हुआ पड़ा हूँ। मैंने क्या हुआ? कह रहा है यार 2 दिन से बात नहीं हुई, उससे पता नहीं क्या हुआ। मैंने बोला वैसे क्या कर रहा है? कह रहा है यार वो एक कैफे पे जाना था आर्ट बनाने के लिए, अब यार बिल्कुल ना क्रिएटिविटी नहीं आ रही, एकदम से मेंटल हेल्थ की ऐसी हो रखी है। तो मैंने बोला यार, और वो कह रहा था बाबा आप सही कह रहे थे, रिलेशनशिप नहीं आना चाहिए यार, करियर पहले बिल्ड कर लेना चाहिए। तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मतलब क्या दोनों साथ चल सकते हैं? करियर, रिलेशनशिप, पढ़ाई वगैरह दोनों को साथ लेके चल रहा हूँ। पहली चीज तो हमको ये क्लियर करनी पड़ेगी, जिंदगी में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, ठीक है यार, एसी ऑन कर दिया, जिंदगी में कुछ ना कुछ चलता है। एक तो यार मैं इतना हिल इससे रहा हूँ क्योंकि मेरा जो है ना, कौन सा बायां दायां टट्टा दब गया था कल एक्सरसाइज करते हुए, तो उससे ना पेट में दर्द आ रहा है,
बहुत ज्यादा। तो ना हिलना पड़ क्या रहा है, बात है। पता नहीं। दाया अरे यार वो दाया होता है ना, वो मतलब टी बार मार रहा था, राइट अच्छा वाला अच्छा, दाया। राइट 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 टेस्टिकल, हाँ हाँ यार, हाँ। हाँ राइट टेस्टिकल। आपको अगर अच्छा प्रोफेशनल लैंग्वेज में चाहिए, टेस्टिकल दब गया, तो उससे मेरे पेट में दर्द आ रहा है, पता नहीं पानी वानी ना भर गया हो यार। तो होता है यार, एक बंदे ने डरा दिया मेरे को कि जिम में साला ठीक से अरे एक्सरसाइज नहीं करो तो पानी भर जाता है टट्टों में। 2 बंदों को हुआ है, मेरे जानकारों को हुआ है और उनका ऑपरेशन भी हुआ। अच्छा ऐसा है क्या भाई, मैं ध्यान रखूंगा, पता नहीं मेरे भी पानी ना भर गया हो। तो अभी क्या है, कैसा कहाँ हो थे हम गया लोग? पॉडकास्ट, पॉडकास्ट में टट्टू पहुंच गए हम फिलॉसफी से बात करते करते। हटा ये दो होते हैं ये, मैं मर्दों की इसलिए बात। बोल रहा था, इसलिए बोल रहा था कि मैं मर्दों हिल बहुत रहा हूँ ना। तो जो है, हम्म हाँ तो हम लोग कहाँ थे। सबसे पहली चीज, जिंदगी में कुछ ना कुछ चलता रहेगा हम्म हमेशा। या तो स्कूल में तुम एग्जाम दे रहे होगे, कॉलेज में तुम देख रहे होगे कि भाई नेक्स्ट कहाँ जॉब लगनी है, जॉब में तुम अगली जॉब देख रहे होगे कहाँ लगनी है, मतलब कॉलेज में तो तुम कंपटीशन में रहते हो, ये वो कहाँ जॉब, कितना पैकेज। फिर नेक्स्ट जॉब में तुम जाओगे तो नेक्स्ट जॉब में अब कौन सी बेटर जॉब हो सकती है। तो भाई ये चीज तो चलेगी। अब इसका मतलब ये है कि हम रिलेशनशिप ही ना करें। फोकस तो जब तक चाहिए, जब तक बुढ़ापे में भी फोकस चाहिए कि दवाइयां का टाइम पे खाई नहीं खाई। ठीक हाँ है, तो हम्म एक्टिविटी चलती रहेगी। तो साला रिलेशनशिप में बैलेंस कैसे आता है, रिलेशनशिप में जब भी आओगे वो तो होगा ही होगा। मेरा भी हुआ था, फर्स्ट सेकंड ईयर ऐसे ही चला था। वो बात नहीं कर रही, उसने, मैंने उसको ब्लॉक कर हम्म दिया, उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया, उससे में वो होता है, वो फेज आता है। नहीं आएगा तो भाई कभी ना कभी तो हम्म आएगा। अगर नहीं आएगा तो मतलब हम्म रिलेशनशिप बन ही नहीं रहा भाई तुम्हारा, तुम्हारी मस्ती चल रही है। या तो तुम ऐसे हो कि वन नाइट स्टैंड, या तो तुम ये हो कि भाई सीरियस रिलेशनशिप चलाना है। तो तुमको बहुत जरूरी है कि वो फेज से गुजरना। एक वो डिप्रेसिव फेज आता है, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, ये है वो है, तूने उससे क्यों बात करी, तूने इससे क्यों बात करी, वो तूने ऐसे क्यों किया, तूने वैसे क्यों किया, ऐसे होता है वैसे होता है, वो तो आएगा ही। अब तुम उसको स्कूल तो बहुत यंग हो जाएगा, बच्चों पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, कॉलेज में करो, ऑफिस में करो, या तुम अपने मिड 30s मिड 40s में अधेड़ उम्र के हो जाओगे तब करो। जब भी करो, मतलब जब भी रिलेशनशिप करो, परेशानी तो आएगी। तो उसका कोई हम्म एस्केप नहीं है। अगर तू ये पूछ रहा है देयर इज देयर एन एस्केप, इज देयर अ वे टू ट्रेड अराउंड इट, इज देयर अ वे टू मैनूवर थ्रू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, नो हम्म देयर इज नॉट। आई एम सॉरी, बट हाँ वो आएगा। आज नहीं तो कल आएगा वो सिचुएशन कि झगड़ा होगा, माइंड फॉग आ जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा तुम्हें, तुम्हें लगेगा अब तो खत्म हो गया, तुम 20-25 बार ब्रेकअप कर लोगे। 2 साल के अंदर ना 20-25 बार ब्रेकअप भी हो जाते हैं लोगों के, ब्लॉक हो जाते हैं। अब तो मेरी जिंदगी में मत आई हो, ये आई हो, मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन हाँ, बाद में तुमको रियलाइज होता है, जैसे तुम मेच्योर होते हैं, कब तक लड़ेंगे यार, अब ग्रो करते हैं ना, चलो अब जिंदगी आगे बढ़ाते हैं, बड़े बनते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। हम्म देखते हैं ना, फिर पर सोसाइटी बैलेंस देखती है ना यार। अब सब हमको देखता है एज कपल, मैं जो मेरी है, सब लोग देखते हैं कि भाई इन्होंने क्या फोड़ दिया। भाई साहब हम हमारे इन, अब हमारी तनख्वाह भाई है, इन लोगों की तनख्वाह होगी आर्किटेक्चर में, स्टार्टिंग वाले को मिलती है 30,000 रुपए महीना, 30 से 40। हम एक दिन का 1.5 लाख छाप, 1.5 लाख ज्यादा हो गया, 1 लाख से के अराउंड छाप देते हैं। तो वो हमारा मंथली रेवेन्यू नहीं, एक दिन का रेवेन्यू है। तो भाई हो गया कि भाई हम तो भाई वो हो गए भाई, हाँ भाई इन लोगों ने तो लड़ते, हम लड़ते भी थे, दोस्त भी देखते थे कि भाई लड़ रहे हैं, ये तो वही कर रहे हैं, ये यार ये इसने पता नहीं फोन नहीं उठा रही, या ये फोन नहीं उठा रहा, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, हमने वो भी किया है। लोग भी देखते थे, बोलते नहीं चलेगा यार, ये तो ऐसे ही है, मस्ती चल रही है। फिर हमने बिजनेस स्टार्ट किया, ऐसे ही है। दोनों वो शौक शौक में नहीं, कपल स्टार्ट कर देते हैं। फिर अब यार ये, अब हमारे बैच के लोग बोलते हैं कि भाई अच्छी नहीं लग रही नौकरी, हमारा हमको काम पे ले लो, हम कर लेंगे तुम्हारे लिए जॉब, हम हमको दे दो, 20,000 भी दोगे, 25,000 भी दोगे, ले लो। नहीं यार, तुम्हारा हमने देखा है तुम किस तरीके के बकचोद थे, उस वक्त ध्यान नहीं देते थे, उस वक्त ही तुमने कुछ नहीं किया, अभी क्या करोगे। तो इस तरीके से, तो हाँ वो फेज भी आता है कि जहाँ गाली पड़ती है, वो फेज भी आता है जहाँ तुमको लोग एज इंस्पिरेशन देखते हैं कि भाई कपल हो तो ऐसा हो, भाई साथ जिम जा रहे हैं, दुनिया घूम रहे हैं, पैसा छाप रहे हैं, चीजें खरीद रहे हैं, ये होना चाहिए। तो भी इंस्पिरेशन होता है। और ये शादी से पहले, पर है ना। फराज भाई आपको नहीं लगता आप थोड़े से लक्की थे इस मामले में, क्योंकि ना हर बंदे को उतनी अंडरस्टैंडिंग वाली पार्टनर नहीं मिलता ना, क्योंकि अब आपने दोनों ने साथ में एक चीज बिल्ड करी, तो आप लोगों का डोपामिन वाला लव नहीं था कि बस हाँ इसको देख रहा हूँ, मेरा फिजिकल एक्सपीरियंस कैसा है, या फिर दोनों साथ में कितने अच्छे अच्छे मूवमेंट्स बिताते हैं, कुछ बिल्ड कर रहे थे साथ में, तो हो गया ठीक है, दोनों का चल गया। वो जो लड़ाइयाँ नोक झोंक भी होती थी तो वो उसके अराउंड ही होती थी। लेकिन जो बाकी लोग हैं
वो बिल्कुल ये अलग-अलग दुनिया से आते हैं, आपको पता है ऐसा हर बार नहीं होता, कपल्स अलग-अलग दुनिया से आ रहे हैं, अलग-अलग मेंटालिटी के साथ आ रहे हैं, अलग-अलग अपब्रिंगिंग हुई है उसकी उनकी, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल जो होती है ना वो बन नहीं पाती है, तब ये थोड़ा-सा ना मुश्किल हो जाता है, जो आप ये कह रहे हैं ना ट्रेड अराउंड वाली बात, वो बैलेंस करने वाली बात, ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे हिसाब से। पहली बात तो मैं पर्सनली आई डू नॉट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ लक, बिकॉज देयर मेरे लिए लक है कि देर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट आर हैंगिंग अराउंड बट आर नॉट नोन टू यू, तो तुम उसको लक बोल देते हो, बट वो एक्सटर्नल फैक्टर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब तुम उसको इंट्रिंसिकली देखो, एक्सट्रिंसिकली देखो, एक्सट्रिंसिक क्या बोलते हैं यार, हो जाता है थोड़ा फंबल, कोई बात नहीं, इंट्रिंसिकली का उल्टा जो भी है वो समझ लो, ठीक है, तो वो है। दूसरी चीज ये है कि हम भी एवरेज कपल की तरह साथ आए थे, जैसे कि एवरेज कपल होता है कि ऐसा ही होता है भाई, टिपिकल जो होता है, जैसे टिपिकल तुम डेफिनेशन बाबू दो सोना ना, वाली, बाबू सोना वाला, हाँ हाँ वो भी था, और झगड़े वगड़े वैसे ही एवरेज, जेलसी ये वो डोपामिन वाली बात वो भी थी, ऐसा नहीं है वो नहीं थी, वो भी थी भाई, स्टार्टिंग में सबको होती है वो वाली चीज, वो भी थी, बट जैसे धागे से कपड़ा बनता है, कपड़े से सूट बनता है ना, वैसे एक रिलेशनशिप इज नॉट रेडीमेड, इट इज टेलर्ड, इट इज स्टिच्ड फ्रॉम स्क्रैच, बनाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, बनाना पड़ता है। अब उसमें हमारे अंदर जो चीज थी जो हम कहेंगे एक्सट्रैक्ट था, वो तो परसिस्टेंस। कल देखते हैं क्या होगा, चलो टिक के तो देखते हैं, टिक के तो देखते हैं, टिकते 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 यहाँ तक पहुंच गए, देखते हैं। अब वो बात नहीं होती टिकने वाली, अब होती ही नहीं वैसी बात, क्योंकि पता है भाई अब वो है, और एक दूसरे को पता है, उसको पता है कि भाई मेरे बिना उसका कुछ नहीं है, मेरे को पता है उसके बिना मेरा कुछ नहीं है, हम दोनों भाई एक दूसरे को सपोर्ट किया है, एक दूसरे के सपोर्ट करके यहाँ तक पहुंचे, अपनी जिंदगी बना रहे हैं। घर वाले देखते हैं, घर वालों ने एक्सेप्ट जिस भी लेवल पे किया, इसलिए किया, तो ये ऐसे ही बना। तो मेरे हिसाब से मैं तो वैसे ही था जैसे सब थे, वो भी वैसी थी जैसे सब थे, हमने एक दूसरे को बनाया। वो एक ना मीम देखी होगी, वो एक दो स्टैचू खड़े हैं और उसमें एक फीमेल स्टैचू है, वो फीमेल स्टैचू को वो ऐसे चिजल कर रही है मार के, और मेल स्टैचू फीमेल को चिजल कर रहा है, वही वाला कॉन्सेप्ट, तो विद टाइम बना। तो ऐसा परफेक्ट तो कोई नहीं होता भाई, वो अलग लेवल होता है भाई, वो कि तुम बिलियनर हो, तुम यॉट पे हो, यॉट पे तुम्हारे वो वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट वाले कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं चलते हैं, कि उसको पटा लिया, वो चीज ही अलग है भाई, वो अलग ही होता है, ये अलग चीज है, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनती है ऐसी चीजों में, इसमें तुम हिला नहीं सकते, क्योंकि तुम्हें पता है भाई कि तुमने साथ ग्रो किया है। ये भी नहीं कि मैं ग्रो कर चुका था फिर इसने देख के मेरे को मेरे पास आई, या ये ग्रो कर चुकी थी मैं इसको देख के, साथ ही किया है भाई सब कुछ। परेशानी में भी साथ थे हम लोग, जब मेरे पापा खत्म हुए सभी तब भी साथ थे, हमने वो भी देखा है, बुरा वक्त भी देखा है। एक तो हम लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो ऐसा बुरा वक्त हमारा कभी नहीं आया कि गरीब खाने के लाले पड़े हुए हैं, बट हाँ जो भी है एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड भी देखा है साथ, और अब एक अच्छा लग्जूरियस लाइफस्टाइल भी देख रहे हैं, सेमी लग्जूरियस, लग्जूरियस तो नहीं, पूरा मत खा जाइए वो ओट्स, मेरे को भी खाना है। हाँ क्या वो आपने डाइट नहीं ली क्या? अरे यार वो मेरे वो ओट्स होते हैं ना, ओवरनाइट ओट्स, वे प्रोटीन वगैरह। मैं आपको और बिजी रखूंगा, वो खा जाए, मैं चाहता हूँ। नहीं भाई प्रोटीन है मेरा उसमें 15 ग्राम। सॉरी यार, सॉरी ले लेना, सॉरी, बस अब 10 मिनट और लूंगा, बस 10 मिनट और। नहीं ले ले, आज तो है टाइम। अब तेरे पास कितना टाइम है मुझे नहीं पता, एक्चुअली मेरा एक और पॉडकास्ट है इसके बाद। अच्छा 1 मिनट, अच्छा एक और पॉडकास्ट, हाँ तब तो मैं भी नहीं बोलूंगा। हाँ क्या बोल रही थी? नहीं आ रहा, ठीक है। हाँ आजकल तो भाई सही है, मतलब लाइन लगा लगा के पॉडकास्ट एकदम स्केड्यूल में रखा हुआ है, 3 पॉडकास्ट ऑलरेडी अपलोड हो रखे हैं, प्राइवेट हो रखे हैं, ऐसा कर देता हूँ मैं, मतलब एडवांस में 4-5 पॉडकास्ट में रखता हूँ, ठीक है। जैसे अभी ये वाला है, अभी देखो हम फर्स्ट वीक में कर रहे हैं जुलाई के, लेकिन ये एंड में आएगा जुलाई के, तो ऐसा वाला सीन हो जाता है। नहीं अच्छा है भाई, तो इसको पूरा पॉडकास्ट ही चैनल बनाना है। एक्चुअली में क्या है मेरा ये अब वही ऑनलाइन लाइब्रेरी वाला थॉट है कि मैं ब्राइटेस्ट माइंड ऑफ द प्लैनेट है ना, जो भी प्लैनेट के बेस्ट से बेस्ट लोग हैं, स्मार्टेस्ट लोग हैं, जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, या फिर वो इंग्लिश में ही कंटेंट दे पा रहे हैं, हिंदी में नहीं दे पा रहे, तो उनको लेके आने वाला हूँ यहाँ पे। तो अभी आपने देखा होगा यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो हो गए, MIT के हो गए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया हो गए, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय हो गए, उन सब के बंदों को मैंने बुलाया था, अगर आपने देखा होगा उन सबको बड़ा मजा आया था उनके साथ बात बता रहा है भाई। अब वो मेरी सुनेंगे कि हम इतने अच्छे डेकोरेटेड आईवी लीग यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं और ये किसको पता नहीं उठा के ले आया यार।
ऐसा कुछ नहीं है सच्ची में। आप पता है मुझे ना एक चीज, फराज भाई आपसे ये शिकायत रहती है, आप बहुत बहुत अच्छे हो, बट इतना खुद को कम मत आका करो यार, यू आर ग्रेट यार। मैं कम नहीं है ना ठीक है। आपका। और मैं और चाहता और हूँ कि पता भाई है, मेरी वजह से दूसरे को ऊपर ना आए। मैं मानता हूँ आपकी कि आप ना वो थ्रेशोल्ड इतना नीचे रखना चाहते हो कि ज्यादा मेरे से एक्सपेक्टेशन मत रखो, मैं इतना ही हूँ। लेकिन तब भी यार मतलब खुद को इतना डाउन मत रखो आप। इतना आपने कर लिया, मैं इतना तो कुछ डाउन अचीव नहीं हूँ कर लिया। भाई। मैं तो हाँ। हाई रहता हूँ हमेशा। मैं चाहता हूँ मेरी वजह से दूसरा डाउन ना जाए। मेरा ये अरे कोई कंसर्न नहीं, रहता है कोई भाई। जज जज करने वाले की माँ की आंख, कोई दिक्कत नहीं है। चलो टेंशन फिर मतलब, बढ़िया मैं है गाली दे क्या। दूंगा आपके आपके बदले, मैं गालियां दे दूंगा किसी ने कुछ कहा तो। मैं गाली बहुत देता हूँ यार, कोई पता बात है। नहीं। मेरी आदत ये है कि मैं रियल लाइफ में अभी तो आपके सामने या फिर जो मेरे गेस्ट आते हैं उनके साथ बड़ा मर्यादा में रहना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा ऐड का ही प्रॉब्लम आ जाता है, ऐड रेवेन्यू कम मिलता है जब गालियां होती है। वरना मेरे दोस्तों के साथ आपने कभी मेरी बात सुन ली तो आप कहोगे यार ये क्या है ये। हाँ भाई मेरा मतलब भी ऐसा ही है। हम्म। मैं जब अच्छा पॉडकास्ट में दे गालियां। रहा हूँ तो भाई तो हाँ। पॉडकास्ट में दे रहा हूँ मैं जब इतने लेवल पे, तो आपने सोच रियल लाइफ में। सेंटेंस के बीच में डाला है गालियां, मेरी गालियों के बीच में सेंटेंस डालता हूं मैं। अच्छा ऐसा है क्या। और मेरी मेरा भी आदत हो है, मैं जाता क्या है वो कभी करूं। कभार। हाँ, दिल्ली के हो ना। वो भी हो जाता है हाँ भाई। तो हो हाँ। जाता है। ये बहुत काटना ज्यादा तो हो नहीं है, जाता लोकेशन रिवील कर दी मैंने। है। दिल्ली का तो भाई सबको पता है, मैं दिल्ली का हूँ। अच्छा अच्छा। नोएडा में रहता हूँ, सबको पता है। हाँ हाँ ठीक है, हो गया भाई अब। पिन विन में बता देना घर का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। और कुछ ऐसा बताओ यार, लाइक मतलब एंटरटेनमेंट के रूप में क्या करते हो, लाइक कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, कोई मूवी वगैरह, कुछ वेब सीरीज वगैरह देखी हो आपने। यार वेब सीरीज क्या अभी। एंटरटेनमेंट रात में घर जाता हूँ तो घर वालों के साथ थोड़ा अभी ये सीखा है मैंने कि हॉबी वॉबी चलती रहेगी लेकिन घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी है। कि टाइम नहीं हम्म। मिल पाता, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बिजी हो जाता है शेड्यूल, लेक्चर भी, ये भी, बिजनेस भी। तो अभी टीवी लिया था तो उसके ऊपर नेटफ्लिक्स वगैरह चला के थोड़ा देख क्या लेते हैं कुछ कुछ। टीवी लिया था, मतलब टीवी था ही नहीं। नहीं था, खराब हो गया था तो नया लिया था, बड़ा वाला, अच्छा वाला। ओके। मैं सोचा तो इतना उस पे एंटरटेनमेंट से दूर रहे हो। नहीं नहीं, तो उस पे अपना देखते हैं। बाकी तो ये है कि जिम विम का है। वैसे इतना मेरी फिजिक लगती नहीं है क्योंकि मैं ढीला रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हाँ जिम विम का अपना है शौक। और बाकी तो यार वही फिलोसफी का पढ़ा देता हूँ, पढ़ा बनाने का है, और तो उसके अलावा कुछ है नहीं। अब नई हॉबी मतलब बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, दुनिया घूमने की हॉबी। मूवीज नहीं देखते हैं मतलब। नहीं देख लेता हूँ यार, बीच बीच में देख लेता हूँ जब टाइम मिलता है। ऐसा ही आखिरी नहीं कौन है। सी देखी थी, आखिरी कौन सी देखी थी। अभी तो हॉल में गए थे हम लोग देखने। कौन वो सी, किल। 4DX जिसमें वो पूरा हिलता है शरीर। वो नहीं, चेयर हिलने वाली होती है अरे 4DX जिसमें मूवी धुआं का, हुआ भी निकलता है। अरे मूवी का नाम तो बताओ, वो तो मुझे पता है। मूवी मूवी, का नाम तो। अच्छा मूवी हमने देखी थी क्वाइट प्लेस वाली, डे 1। ओ वाओ, हाँ हाँ हाँ। मूवी बेकार थी लेकिन भाई बड़ी वाहियात थी, बड़ा बेकार लगा। ये मैं कसम से बताना चाहता हूँ, बड़ी वाहियात मूवी थी, एक्सपीरियंस अच्छा था। वो कुर्सी हम्म। उर्सी हिल रही थी भाई, मेरे को पता नहीं था, यही ले गई थी अच्छा। मूवी दिखाने के लिए, और वो गया कुर्सी हिली भाई, मेरे को लगा भूकंप आ रहा है। अब हम भाई हमें पता ही नहीं कि भाई कुर्सी भी हिलती है इसमें। ठीक है, फिर रोशनी 4D, चमक रही है भाई पानी के ऊपर। हाँ 4DX या 4D तो पता यही नहीं क्या होता है, नाम था, वही 4DX वही था ना होता उसका है। नाम। हाँ हाँ वही होता है, वही होता है, उसमें हाँ पानी वानी के छींटे भी आएंगे, अगर अपने पानी का कुछ सीन आ रहा है ना हाँ। तो मुंह पे छींटे आते हैं। हाँ, देखा हुआ है मेरे को मैंने। ऊपर से लगा कोई थूक थाक रहा है, पानी वानी जब आया तो लगा, पता लगा अच्छा होता है इसमें। पूरा भाई हिल रहा हूँ पूरा वो। हम्म। तो मैं तो पूरा पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न लेने वाला था, बड़ा अच्छा हुआ नहीं लिया, मेरे बगल में बंदी बैठी थी, सब उसका उधर उधर हो गया पॉपकॉर्न। हाँ यार, कोई हिलने वाली सीट पे कौन लेगा। या तो आप बहुत ही हाँ ज्यादा बहुत वो हो, खतरनाक। स्टोइक हो पूरे। हाँ बहुत ही खतरनाक था भाई वो। हम्म। पता है, आपने स्टोइसिज्म एक में भी बात आएगा बोली। लेक्चर। हम्म। तैयार रहना अच्छा, लोग। ये शायद जब तक पता नहीं, क्या पता अपलोड हो जाए या फिर उससे पहले ही आ जाए। आपका मतलब हाँ कब अभी आ आएगा कुछ जाएगा पता नहीं। अगले हफ्ते। हाँ हाँ हाँ। अच्छा फिर तो ठीक है। अभी पता आपने एक बात बोली थी कि मैं अब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने लग गया हूँ, तो ये पता है बहुत ही, मैं भी सोचता हूँ जब हमारे मम्मी पापा को हम बूढ़े होते देखते हैं और हम ये कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट मतलब पूरा एग्जैक्टली कैलकुलेट कि मैं कितना टाइम स्पेंड करता हूँ उनके साथ। अपने काम को हटाओ, अपने हॉबीज को हटाओ, अपने फ्रेंड्स को हटाओ, सब कुछ हटा लो, सोते होते सारे टाइम को काट दो और उसके बाद उन घंटे को ना कैलकुलेट करना शुरू करो। और उस घंटे के बाद देखो कि उनकी उम्र कितनी बची हुई है और कितने टाइम तक तुम उनके साथ रहने वाले हो, तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है, बहुत कम वक्त है। तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है, लाइक यार मतलब कैसे देखते हो आप इस चीज को यार, जो मौत बिल्कुल एकदम मुझे लगता है सबसे ज्यादा, अगर कोई सच चीज दिखती है, कोई सत्य अगर मेरे को दिखता है पूरी दुनिया के अंदर, तो मुझे लगता है कि हाँ ये मौत पक्की है। और जब ये होता है, क्योंकि आपने तो खोया भी हुआ है, तो आप कैसे देखते हो इस चीज को, टाइम को, डेथ को।
पहली बात तो भाई मेरे लिए डेट्स मैटर नहीं करती। मैं टाइम को लीनियर तरीके से देखता हूँ, सब आगे बढ़ रहा है, पीछे नहीं कि मैं पैदा हुआ, मेरा बर्थडे ये है, मेरा ये है, मना लो वो अलग बात है, सामने दूसरे लोगों को वो करने के लिए। लेकिन हाँ ये एक है कि टाइम इज वेरी लीनियर, और वो जहाँ से स्टार्ट हुआ, ए से स्टार्ट हुआ, बी यहाँ से अगर बर्थ है तो ये डेथ तो आएगा ही आएगा, तो तुम एक्सेप्ट करो ना करो वो आएगा। अब तुम उसको कैसे बीच के पीरियड टाइम फ्रेम को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो, उसके ऊपर हम पूरे पॉडकास्ट में ही बात करते हुए आए हैं अभी तक, कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या जरूरी है। तो जो तुम्हारे क्लोज वंस होते हैं, ठीक है, अब अगर तुम बहुत ज्यादा फिलोसफिकली चले जाओगे तो भाई उसमें भी वो ये एंटी नेटलिज्म वाला जो कॉन्सेप्ट आ गया, और वैसा आ गया फ्री विल वाला कि भाई मैंने तो नहीं बोला था मुझे पैदा करो, आपने पैदा किया, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने इसलिए पैदा किया कि जिससे मैं आपका बुढ़ापे का सहारा बन पाऊं। इस पे गए तो भाई तुम्हारे फिर लग लिए, तुम पूरी जिंदगी अकेले बैठे रह जाओगे। बट ये है कि हाँ टाइम स्पेंड करना, क्योंकि लोगों से झगड़ के, लोगों से लड़ के क्या ही फायदा। छोटा सा वक्त है भाई यहाँ पे, इतना सा है, मतलब तुम समझ लो अगर तुम क्रिएशन ऑफ दिस अर्थ जितने बिलियन ईयर्स हुए अभी तक, अगर जितने बिलियन ईयर्स है उसमें तुम अपनी एज लो तो वो है ही नहीं, 10 से भी कम है, एक माइक्रो पार्टिकल से भी कम है। अगर तुम उसका वो ले लो, वो निकाल लो परसेंटेज, कितना छोटे से भी छोटा परसेंटेज है, तुम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, एक तरीके से तुम नलीफाई हो जाओगे। तो इसमें इतनी हेकड़ी रख के क्या फायदा। अपने मैं क्लोज वंस की बात कर रहा हूँ, जो बकचोदी करते हैं उनकी तरफ तो हेकड़ी रखो, तो मैं कहता ही हूँ, बट अपने घर वालों की तरफ हेकड़ी रख के क्या फायदा। करो भाई, बात करो चलते फिरते, ठीक है सामने वाला नहीं मानता तो नहीं मानता, पेरेंट्स पर्टिकुलरली नहीं मानते, नहीं समझते, तो उनको भाई ऐसी चीजें करके दिखाओ जो वो खुद समझ जाए कि हाँ भाई लौंडा सही जगह लग गया, या लौंडिया अपनी सही जगह फिट हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से टाइम स्पेंड करना और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना जरूरी होता है मेरे हिसाब से। और डेथ अपने आप समझ में आ जाती है यार विद टाइम। बहुत लोग उसको बहुत थ्रेट भी करते हैं कि डेथ, मौत, करने वाले करते हैं, आनी तो है यार, अब एंजॉय करना है कर लो। अगर यही मैं बैठ के सोचता रहता तो मैं आज ये सब नहीं बना पाता जो बनाया। यो कोई भी कुछ नहीं है, लेकिन और बनाना है, लेकिन कुछ तो बना। आज पॉडकास्ट कर रहा हूँ ना, अपना स्टूडियो है भाई, प्रोफेशनल कैमरा है अपना अच्छा वाला, ये कभी नहीं हो पाता जो मेरा था कि भैया होना चाहिए, तो बनाया। तो हाँ इम्पोर्टेंट। आज बहुत डीप बात हो गई है। इससे पहले ज्यादा तो नहीं, कभी मैं इधर उधर निकल जाता हूँ। यहाँ 1 घंटा 43 मिनट दिखा रहा है और 5-6 मिनट शायद बैकग्राउंड में हुई है, तो 2 घंटे की लगभग हमारी हो ही गई है बात आज। ठीक है, लोग एक्सपेक्ट तो करके आएंगे कि भाई इस पे फिलॉसफी की बात हुई होगी, और मैंने अपना पूरा मैं बकचोद रूप दिखाया है। टाइटल डालूंगा ही नहीं मैं ऐसा। मैं कुछ तड़कता भड़कता डालूंगा, थोड़ा कंट्रोवर्शियल इंट्रो उठाऊंगा सारे जिसमें आपने रिलीजन के ऊपर बात करी है, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे इसको, और और लोग बस देखेंगे ऑडियो यार, ठीक लोग। आई हो, अरे कोई ऑडियो प्रॉब्लम नहीं ऑडियो है थोड़ी यार, ठीक कर लियो। आप इतनी टेंशन मत लो। मैं अब बिल्कुल प्रॉब्लम, मतलब इतने पॉडकास्ट कर लिए कि अब तो चिल पिल रहता हूँ पूरे पॉडकास्ट के वक्त, कि अगर ये फाइल करप्ट भी हो गई ना मेरी, तो भी टेंशन नहीं है मेरे को यार, जिंदगी खत्म नहीं होने वाली, कुछ नहीं होने वाला, दोबारा कर लेंगे चिल पिल एकदम। नहीं बढ़िया भाई, होना हाँ चाहिए। हाँ, तो छुट्टी मनाओ आप, ठीक है। अब मैं तैयारी करूं क्योंकि अब नीचे जाना है मेरे को। अब चाय वाय पीऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट पॉडकास्ट की तैयारी है, एक और पॉडकास्ट है आज मेरा शाम में। तो अच्छा, बताओ फिर, कुछ कहना चाहोगे आखिर में, कुछ प्यारी आखिर बातें? में यही कहना चाहूंगा यार कि मेरे को बहुत पॉडकास्ट इनविटेशन मिल रहे हैं रिसेंटली, ठीक है, कम से कम 8 या 10 पेंडिंग पड़े हैं, और एक के साथ हुआ भी रिसेंटली, और भी देखता हूँ, शायद एक और है, वो फिजिकल पॉडकास्ट है, मोस्ट प्रॉब्ली फिजिकल पॉडकास्ट है। कोई है जो मेरे स्टूडियो में आके बोल रहा है कि आप आ जाना, मैं तो जाऊंगा नहीं भाई, मेरे पास टाइम नहीं है। वो तो अच्छा आके रहता है। तो हाँ, तो वो फिजिकल पॉडकास्ट काइंड ऑफ है। होस्ट का सही होना ना बहुत जरूरी है। होस्ट बकचोद अगर निकले कि मैं तो इसकी लूंगा, तो वो भाई दिक्कत वाली बात है। और मुझे ऐसे जो होस्ट होते हैं ना, मुझे पसंद नहीं भाई। मैंने जब तक पॉडकास्ट लिए हैं, बीट इंग्लिश बीट हिंदी, मैंने कभी ये हरकत नहीं करी। मेरे को तेरे अंदर वो बहुत अच्छी बात लगती है कि भाई कि इसकी लेते हैं चलो, क्योंकि रिसेंट जो मेरा पॉडकास्ट हुआ था ये ऐसे ही हुआ था भाई साहब, भाई मैं तो लूंगा इसकी, मैं तो चलो नीचा दिखाऊंगा,
मैं किसी को कुछ नहीं बोलता कि अगर मैं अपने पे आ गया तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि आगे से पीला है या पीछे से गीला है। इसलिए मैं अपने को जिप इट, क्या दिखाना है भाई हमें अपना, मैंने वही कहा ना, अपना पोटेंशियल पता होना, खोल दो अपने आप को, नंगा कर दो दुनिया के सामने। तो मेरे को तेरे अंदर वो बात अच्छी लगती है भाई कि टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि भाई एक ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव से, है ना, पॉडकास्ट वगैरह क्वेश्चन पूछता है, सवाल पूछता है, वो मेरे को अच्छा लगता है। और उसी को कंटिन्यू रखना, और ये मत करना कि कभी ये अंदर चीज मत लाना कि भाई इसकी, चलो इसको आज इसको रोस्ट करते हैं या इसको वो करते हैं, है ना। और सवाल जेन्युइन होने बहुत जरूरी है, ये नहीं उस फील्ड के आ रहे हैं तो उसी फील्ड में घुस के रह गए, उसके बारे में चीजें पूछना बहुत जरूरी है। तो हाँ, तो उस मामले में अच्छा लगता है मेरे को। अच्छा, तभी मैंने दूसरी बार एग्री कर गया, वरना मैं पॉडकास्ट तो करता ही नहीं हूँ वैसे भी, मतलब करे हैं पहले, करें, अब नहीं करता क्योंकि टाइम रिस्ट्रेंट्स है और मैं अपने को ज्यादा वो नहीं करना चाहता हूँ कि भाई, वो भी तो है ना कि भाई पॉडकास्ट जो ले रहा है उसके पास भी तो कुछ हो डेप्थ। तो ये चीज है। हाँ, अरे आ वो रही है बेल आवाज बजी clear। थी ना यार, वो बेल बजी थी ना, मैं कच्छे में बैठा हुआ हूँ क्योंकि अरे कोई नहीं, मैं भी देखो कच्चे में बैठा हुआ हूँ, खड़ा हूँ। मेरा वो कच्छा नहीं है ना, वैसा वाला पर एकदम मैं ऊपर वाला कच्छा कच्चा कंपेयर करें अब। है। नहीं हाँ भाई, मैं अपने यार। लेग्स अभी रिवील नहीं करूंगा, मैं वो तो मैं अपने इंस्टाग्राम पे स्टूडियो में करूंगा। घर पे ही बैठा हूँ मैं तो मेरे को तो चिल पिल रहना है, यहाँ पे कोई ऐसा कुछ है नहीं, ऊपर की शर्ट ही दिखनी है। और भी देसी करना है, हाँ देसी कह रहे हो ना, तो अपना ना अटायर थोड़ा चेंज कर लो, कच्चे बनियान में आओ ऐसे करके, ठीक है, गमछा उमछा लेकर, गमछा तौलिया लपेट के, लेके। हाँ हाँ, गमछा और लपेट ऐसा के। मुंह में पान लेके, बेटे। कितना मस्त लगेगा यार, ये लगेगा तब कोई नहीं बोलेगा कि देसी फिलोसफर नहीं लग रहा भाई, फिर बोलेगा हाँ भाई देसी फिलोसफर है, कोई दिक्कत नहीं और है। उसके, और पान अपने लेंस पे ही थूक दूंगा फिर एंड करने के लिए, दी एंड। आगे समझे बेटे। हाँ यार, चलो भाई, बहुत अच्छी हाँ बकचोदी हो चलो। गई आपके साथ आज, बहुत बकचोदी हो गई आज, हाँ बढ़िया मजा आया यार, काफी डीप बातें हुई यार, खुल के आप आए, अच्छा लगा मुझे। कभी कभी लगता है ना कि गेस्ट को खुलवाना भी बहुत मेरे लिए चैलेंज होता है कि वो गेस्ट वो शेयर करना चाहता है कि नहीं करना चाहता, कंफर्टेबल है कि नहीं उस क्वेश्चन के अराउंड, तो वो देखना पड़ता है। लेकिन आप थे, और हाँ, नहीं इसके लिए ठीक है थैंक यार। यू, इसके लिए थैंक हाँ यू कि कोई नहीं। आपने एक तो वक्त निकाला यार, क्योंकि मैं ना उस इंसान के वक्त की बहुत ज़्यादा कदर करता हूँ। मुझे पता है कि एक इंसान जब वक्त निकाल के दे रहा है अपनी ज़िंदगी का, अपनी पूरी ज़िंदगी से उसने 2 घंटे आपको दे दिए, तो ये बहुत बड़ी बात लगती है मेरे को, और इसके लिए ना थैंक यू वर्ड बहुत छोटा हो जाता है, और मैं समझ नहीं पाता कि यार इसको कैसे इसको चुकाऊँ, इस कर्ज़ को, जो भी है टाइम की जो मेरे पे अरे पड़ ज्यादा गई हो है जाएगा ऐसा। भाई, ऐसा भी बिजी आदमी लोग नहीं है हम लोग। तब भी यार वो इंसान ने 2 घंटे दे दिए यार। मैंने भी दे दिया हाँ, आपको 2 घंटे, अब बताओ। वही तो कह रहा मुझे हूँ, भी तभी चाहिए तो कुछ, कह रहा हूँ। मुझे भी चाहिए रिटर्न में तभी कुछ। तो दिया ना, कंटेंट दिया बकचोदी वाला। चलो यार, बढ़िया है, दो बढ़िया। घंटे का बदला। हाँ, ठीक है। फ्यूचर में ठीक है, फिर और दोबारा कभी थंबनेल वगैरह मिलेंगे भी मैं यार। दे दूंगा यार, अच्छी, हाँ, फोटो अच्छी फोटो अच्छी वाली भेज देना। लगवा दियो इस बार। हाँ, इस बार हाँ सेक्सी सेक्सी लगाओ, अरे बता दिया करो, अगर चेंज करनी है तो मैं चेंज कर दिया करूंगा, पिछली बार आपने कुछ बताया नहीं तो मुझे लगा फाइनल है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ना बता मैं देना मेरे वैसा को। लग रहा था जैसे कव्वाली गाने वाले होते हैं। अच्छा फिर ठीक है, ठीक है, मैं वो भी चेंज कर दूंगा, मैं वो भी चेंज कर दूंगा, ये भी चेंज कर दूंगा, हाँ, ठीक है। और पिछली बार में, हाँ, मैंने आपकी स्क्रीनशॉट ले लिया था, आपने फोटो जो दी थी, ड्राइव भेजी हुई है मेरे को शायद आपने, मैं उसी में है ना पड़ी हुई ड्राइव और में। है नई, हाँ नई फोटोज और डाली हैं, वो भी ले लियो। कोई नहीं, कोई नहीं, एक काम करना, मेरे को आप ना वो ड्राइव जो भी जिसमें भी पड़ी है वो उसका लिंक भेज देना, मैं आराम से उसको डाल दूंगा, ठीक है। ठीक है चलो भाई। चलो, हाँ हाँ चलो ठीक है। बाय बाय, ओके बाय। ध्यान रखो अपना, ठीक है यार, ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे चलो बात भाई, करके, थैंक यू। गुड बाय। ओके ओके बाय। ओके, बाय बाय।